पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 301 मार्शल आर्ट परिचयात्मक पाठ्यक्रम। सू मिंग ने कुछ महसूस किया। लगभग अवचेतन रूप से उन्होंने मंडप में बूढ़े आदमी की दिशा में नजर डाली, जिसने शुरू से अंत तक बहुत कम कहा था। बूढ़ा भी एक शांत टकटकी के साथ उसे देख रहा था। उनकी आंखें केवल एक पल के लिए मिली। सू मिंग ने अपनी टकटकी को वापस ले लिया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उस उदासीन लुक में कुछ अजीब था। ये बूढ़ा आदमी, ये थोड़ा असामान्य लगता है। हालांकि उनके विचार केवल चमकते थे और जल्द ही फिर से शुरू हो गए। ये भाई जिया कांग पर वापस गिर गया, जो उसके सामने एक फैनबॉय में पूरी तरह से बदल गया था। अब जब आपने अच्छी तरह से सिखाने का फैसला किया है, तो आपको जड़ से शुरू करना होगा। फिर अपने पिछले सभी कौशल को पहले भूल जाओ। सू मिंग की आवाज फिर से लग रही थी, एक ऐसी शक्ति के साथ जिसने लोगों को अनजाने में आश्वस्त कर दिया। अपने दिमाग को खाली करें और खड़ा होना। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सू मिंग ने अपने पैरों को कंधे चौड़ाई से अलग किया। अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ें और अपनी बाहों को अपने सामने रखें, जैसे कि आप एक अदृश्य गुब्बारा पकड़ रहे हों। उसका शरीर एक पल में डूब गया। पूरा व्यक्ति एक प्राचीन देवदार के पेड़ की तरह होता है, जिसमें जड़ों को जमीन में मजबूती से निहित किया जाता है। भाई जियाकांग ने सूट का पालन किया और उसी मुद्रा में मारा। लेकिन वह सिर्फ एक रूप है। उसका शरीर डगमगा रहा था और उसका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र अस्थिर था, जिससे वह मजाकिया और अनाड़ी लग रहा था। सू मिंग उस पर हंसी नहीं थी। कई चीजों को कदम से कदम उठाने की जरूरत है। सू मिंग धीरे धीरे आगे बढ़ा और धीरे से अपनी कमर, पीठ, कंधों और घुटनों को समायोजित करने के लिए बाहर पहुंचा। अपने कंधों को आराम करें, अपनी कोहनी को कम करें, अपनी छाती को पकड़ें और अपनी पीठ को सीधा करें। कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक अदृश्य स्ट्रिंग लटका हुआ है, जो आपको पकड़े हुए है, और आपके पैरों के नीचे जमीन में खुदाई करने वाली जड़ें हैं, गहरी और नीचे की ओर। ये क्रूर बल का उपयोग करने या अपनी मांसपेशियों को टेंस करने के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर के केंद्रीय अक्ष को खोजने के बारे में है। हड्डियों को वजन सहन करने दें और मांसपेशियों को पूरी तरह से आराम करने दें। सू मिंग ने कहा कि उन्होंने निर्देशित किया। 2 लाइव प्रसारण कमरों में दसियों लाख दर्शकों ने देखा। सबसे पहले हर कोई सिर्फ मस्ती के लिए देख रहा था, कुछ मजे की उम्मीद कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे कई नेटिजन्स भी रुचि रखते थे। भाइयों, मुझे लगता है मैं भी कर सकता हूँ। यह आसान है। मैं उठूंगा और इसे आजमाऊंगा। शिट, मैं बस खड़ा हो गया और मेरी माँ ने सोचा कि मैं एक जप्ती कर रहा हूँ और मुझे लगभग थप्पड़ मारा। मैं अपने वर्कस्टेशन पर गुप्त रूप से अभ्यास कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे शरीर में जंगली शक्ति बेकाबू होने वाली है। एक पल के लिए अनगिनत लोगों ने अपने फोन को अनगिनत स्क्रीन के सामने रखा। उन्होंने सू मिंग की नकल की और अजीब तरह से खड़े हो गए। बेशक संदेह की आवाजों का भी पालन किया गया, विशेष रूप से भाई हाइपरथायरॉयडिज्म का लाइव प्रसारण कक्ष। कई विदेशी नेटिजन्स बस इसे बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। विज्ञापन, ये बात है, बस एक खड़ी मुद्रा, क्या उपयोग है? मुझे लगा कि आप मुझे कुछ अनोखी मार्शल आर्ट सिखाने जा रहे हैं, लेकिन इस समय के बाद आपको कोने में खड़े होने से दंडित किया जा रहा है। हाँ, मैं आज सुबह उन स्कैमर्स से भी बदतर महसूस करता हूँ। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। मैं वापस आऊंगा जब यह आदमी फिर से छोड़ देता है। लेकिन ये टिप्पणियां जल्दी से लोगों के एक अन्य समूह द्वारा डूब गईं। कौन कहता है कि लॉन कंट्री के लोग जिया कंगे के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दिखाई नहीं दे सकते हैं? बहुत सारे तरीके और साधन हैं। इस समय आपको अपने चाचा का समर्थन करना होगा। ड्रैगन देश संस्कृति का समर्थन करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बकवास मत करो। इसे बुनियादी कौशल कहा जाता है। एक लंबी इमारत जमीन से बनाई गई है। इसके बिना आप जो कुछ भी सीखते हैं वह सिर्फ एक शो होगा। यह सही है, आप ड्रैगन देश संस्कृति के रहस्य को नहीं समझते हैं। सच्चाई सरल है, सरल कुछ है, रहस्य उतने ही गहरे हैं। क्या आपने जिया कांग की अभिव्यक्ति नहीं देखी? वह लगभग एक ट्रांस में था। यह निश्चित रूप से काम करेगा। जिस प्रकार बैराज ने कहा, इस समय जिया कांग की अभिव्यक्ति पहले से कहीं अधिक केंद्रित थी। अन्य लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। थाक्सिन, उन्होंने उस क्षण से इस पर संदेह नहीं किया कि वह अपने गुरु से मिले थे। भाई जिया कांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, पसीने के मोतियों के साथ उसके माथे से बाहर निकल गए। हालांकि पहाड़ से सामयिक हवा ने गर्मी और थकान को दूर कर दिया। अपनी छाती को अंदर पकड़ो, अपनी पीठ खींचो। उन्होंने सावधानी से महसूस किया कि उनके हर शब्द ने अपने गुरु को कहा और अपने शरीर को समायोजित करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह महसूस कर सकता था कि आसन धीरे धीरे मानक बन रहा था। एक अजीब गर्मी उसके निचले पेट से धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये भावना सुबह उस नकली मंदिर में मौत के लिए थकने की भावना से पूरी तरह से अलग है। बहुत ही आरामदायक। आप दृढ़ खड़े होने के बाद चलना सीखें। 10 मिनट बाद सू मिंग ने आखिरकार अगला कदम उठाने का फैसला किया। सबके बाद दोनों पक्षों के पास सीमित समय है। वह केवल सबसे अधिक कोर और बुनियादी चीजों को समझाने और मानकीकृत करने के लिए कम से कम समय का उपयोग कर सकता है। के रूप में कि क्या ये सफल हो सकता है? समझ और प्रतिभा के अलावा ये दृढ़ता और चरित्र पर भी निर्भर करता है। भाई जियाकांग ने अपनी आंखें खोली और एक जलती हुई टकटकी के साथ सू मिंग पर सिर हिलाया। मेरी चाल देखो। सू मिंग ने धीरे से बात की और आगे चलना शुरू कर दिया। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम जैसे कि एक शासक के साथ मापा जाता है। उसका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र स्थिर था और उसका ऊपरी शरीर मुश्किल से हिल गया था। अपने क्यूई को अपने डेंटियन में डुबोएं, अपने घुटनों को उठाएं, एक कदम आगे ले जाएं और जड़ें लें। हर कदम के बारे में सोचें जिसे आप पानी पर चलते हैं। पानी से आगे की ताकत और प्रतिरोध दोनों होना चाहिए। उस चिपचिपे स्थिर भावना को खोजें। सू मिंग ने प्रदर्शन करते समय इसके पीछे के सिद्धांतों को समझाना जारी रखा। कोई रहस्यमय शब्द का उपयोग नहीं किया गया था। इसके बजाय वह सभी को आंतरिक मार्शल आर्ट के गहन सिद्धांतों को तोड़ने और समझाने के लिए सबसे अधिक समझने योग्य भाषा का उपयोग करता है। विज्ञापन, जब हम मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं तो हम ये प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं कि हम एक पंच के साथ कितना बल रख सकते हैं। इसे ब्रूट फोर्स कहा जाता है। कोई भी इसे जिम में कर सकता है यदि वे कड़ी मेहनत करने और सही विधि खोजने के लिए तैयार हैं। हम जो अभ्यास करते हैं वह एक तरह का पूरी ताकत है। ये पूरे शरीर की ताकत को एक रस्सी में मोड़ना है और इसे पूरी तरह से पैरों, कमर और हाथों के माध्यम से प्रसारित करना है। अभी भी खड़े हैं और चलना आपको ये सिखाने के लिए है कि इस रस्सी को कैसे मोड़ दिया जाए। ये शब्द सरल से जटिल तक जाते हैं और इंक्सिव होते हैं।
इतना ही नहीं, जिया कंगे ने इसे सुनने के बाद बार बार अपना सिर हिलाया। उन्हें ये भी लगा जैसे वह प्रबुद्ध हो गया था। यहाँ तक कि दर्शक जो मूल रूप से लाइव प्रसारण कक्ष में मजाक कर रहे थे, वे शांत हो गए और गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया। विशेष रूप से उन विदेशी प्रशंसकों, वह ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे की सच्चाई को समझ में आ गया है और उसकी अभिव्यक्ति अचानक स्पष्ट हो गई। तो ये है कि यह कैसे है, ये फाइटिंग और कॉम्बैट की उनकी समझ से पूरी तरह से अलग है। प्रतीत होना, एक मांसपेशी विस्फोट का पीछा करता है, दूसरा आंतरिक समन्वय का पीछा करता है। बहुत दिलचस्प और जादुई रहस्यमय ओरिएंटल संस्कृति वास्तव में बहुत भयानक है। अंत में ये सांस लेने के बारे में है। सू मिंग रुक गया और फिर से खड़ा हो गया। अपने आंदोलनों को भावना से मिलान करें। जब आप सांस लेते हैं तो हवा के प्रवाह को अपने निचले पेट में डूबने दें। जब आप सांस छोड़ते हैं तो टर्बिड हवा को धीरे धीरे बाहर निकलने दें। एक सांस अंदर और एक सांस एक चक्र है। अपने सांस लेने और अपने शरीर को खोलने और बंद करने से मेल खाने दें। मन शांत होना चाहिए और सांस लंबी होनी चाहिए। जब आपके दिल, ऊर्जा और शक्ति को एक में जोड़ा जा सकता है तो आपको कहा जा सकता है कि वास्तव में मार्शल आर्ट के लिए पहला दरवाजा खोला गया है। शब्द गिर गए। सू मिंग ने और कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप वहीं खड़ा था, अपनी सांस को विनियमित कर रहा था। उन्होंने जो सिखाया वह सरल लग रहा था, लेकिन ऐसे कई लोग नहीं हैं जो अध्ययन कर सकते हैं और कर सकते हैं गंभीरता से और बनी रहती है। और भाई जियाकांग ने भी उसकी नकल की और अनाड़ी रूप से अभ्यास किया। वह इसे बिना शर्त मानता है। पहाड़ की हवा बह रही है और पेड़ की छाया बह रही है। इस समय ये लाइव प्रसारण ऐसा लगता है कि एक साधारण सीमा पार मार्शल आर्ट एक्सचेंज से परे चला गया है। ये पूरी दुनिया के लिए एक खुला और मुफ्त मार्शल आर्ट प्रबुद्ध वर्ग बन गया है। कोई राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है, कोई नस्लीय अंतर नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हैं या आप किस पर विश्वास करते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप पूर्व से इस प्राचीन ज्ञान को शांत करने और महसूस करने के लिए तैयार हैं। क्या आप बल के साथ युद्ध को रोकने के विचार से सहमत हैं? मंडप के अंदर वह बूढ़ा व्यक्ति जो हर समय चुप रहा था, वह मैदान में बर्फ सफेद कपड़े में युवक को देख रहा था। सच्ची प्रतिभा की एक चमक अंत में उन बादल की आंखों में चमक गई। ये बच्चा विज्ञापन अध्याय 302 कुछ इशारों को दिखाएं। समय हर सेकंड से गुजरता है। 2 लाइव प्रसारण कमरों में दर्शकों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ गई। मंडप के अंदर लाओ झोउ, आप क्या देख रहे हैं? आपकी आंखें चौड़ी हैं। लाओ झोउ नामक चाचा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी आवाज में अकथनीय भावना का संकेत था। कुछ भी नहीं, मैं अभी सोचता हूँ आजकल युवा वास्तव में अद्भुत हैं। वह अविश्वसनीय कहता रहा, लेकिन उस अभिव्यक्ति ने स्पष्ट रूप से कुछ और छिपाया। जांच की तरह, लेकिन ये भी पसंद है। एक योग्य प्रतिद्वंद्वी से मिलने के उत्साह का एक संकेत। मैं लंबे समय में इस तरह के एक दिलचस्प व्यक्ति से नहीं मिला। भाई जियाकांग अभी भी चलने और सांस लेने का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वह उत्कृष्ट शारीरिक फिटनेस के साथ एक खेल विशेषज्ञ हैं। सू मिंग में अपने चरम विश्वास के साथ युग्मित उसका आसन अभी भी थोड़ा अनाड़ी था, लेकिन अंदर और बाहर सांस लेने के बीच पहले से ही स्थिर लय का संकेत है। जितना अधिक उन्होंने अभ्यास किया, उतना ही उन्हें लगा कि यह सरल बात गहन थी। शरीर में अजीब गर्मी कदमों और सांस लेने के साथ धीरे धीरे बह रही है। इसने उनके शरीर के हर हिस्से को पोषण दिया और उसे इतना सहज बना दिया कि वह लगभग करा उठे। थोड़ी देर के बाद श्री झो आखिरकार अभी भी नहीं बैठ सकते थे। उसने ताड़ के पत्तों को अपने हाथ में पत्थर की मेज पर रखा और धीरे धीरे खड़े हो गए। लाओ झो, तुम क्या कर रहे हो? चारों ओर टहलना। मेरी हड्डियां इतने लंबे समय तक बैठने से कड़ी हैं। हालांकि चाचा झो ने लापरवाही से बात की, उनके कदम स्पष्ट और केंद्रित थे। वह सू मिंग और जिया कांगे की ओर कदम बढ़ा। केवल कुछ पुराने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया गया था, एक दूसरे को देखकर घबराहट में। दूसरों को नहीं पता हो सकता है, लेकिन वे अच्छी तरह से जानते हैं कि लाओ झो कितना मजबूत है। इतने लंबे समय तक पीछे हटें। अब जब इस युवक ने आपकी लत को जगा दिया है। इस समय हवा थोड़ी मिर्च लग रही थी। सू मिंग ने कुछ महसूस किया और उस बूढ़े आदमी की ओर देखा जो उसकी ओर आ रहा था। 2 लाइव प्रसारण कमरों में कैमरों ने भी समझदारी से सूट किया। भाई जियाकांग ने भी माहौल में बदलाव पर ध्यान दिया। वह रुक गया और उस बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कुछ भ्रम के साथ आ रहा था। चाचा झोंग ने पहली बार भाई जियाकांग को देखा, जो पसीना बहा रहा था लेकिन ऊर्जा से भरा हुआ था, एक मुस्कान के साथ और स्वीकृत रूप से सिर हिलाया। युवा आदमी, आपके पास अच्छी मांसपेशियां हैं। फिर उसने अपनी टकटकी को सू मिंग की ओर मोड़ दिया। उन प्रतीत होने वाली आंखों में जांच का एक संकेत था। मेरे प्यारे छोटे भाई, आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। मैं एक बूढ़ा आदमी, आपको सुनने से बहुत लाभ हुआ है। उनका स्वर बहुत दयालु था, जैसे एक साधारण बुजुर्ग एक छोटे व्यक्ति की प्रशंसा करते थे। सू मिंग भी मुस्कुराया और विनम्रता से जवाब दिया, तारीफ के लिए धन्यवाद सर। लेकिन चाचा झोंग ने इस विषय को बदल दिया और उनकी विशेषज्ञ आभा अंत में उभरा। आप इस कौशल को केवल खड़े होने, चलने या बात करने से विकसित नहीं कर सकते। जैसा कि उन्होंने कहा, वह असंगत रूप से सू मिंग के पक्ष में चला गया और एक पतला लेकिन कॉल्स्ट हाथ फैलाया। थोड़ा भाई, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो क्या आप चाहेंगे मुझे एक हाथ, एक बूढ़ा आदमी दें? मेरी सहायता करो। जैसे ही ये 3 शब्द सामने आए, 2 लाइव प्रसारण कमरे तुरंत फट गए। विज्ञापन F तारांकन के यहाँ ये आता है, असली शो आ रहा है। हाथ में हाथ, ये हाथों को धक्का दे रहा है। ये हमारी आंतरिक ताकत का परीक्षण करना है। मास्टर, मैं अपने कार्ड प्रकट करने जा रहा हूँ। मैं अब और दिखावा नहीं करूंगा। मैं पीयरलेस मास्टर हूँ। अंकल, एक काया मत बनो, उसे हरा दो। ये टूट गया है। चाचा, धोखाधड़ी से सावधान रहें। पूरी प्रक्रिया दर्ज की गई है, डरो मत, बस थोड़ा सावधान रहें। आखिरकार बूढ़े आदमी की हड्डियां बहुत नाजुक हैं। पक्ष में जियाकांग ने भी मुश्किल से समझा कि बूढ़ा आदमी अनुवाद के माध्यम से क्या कह रहा था। यहाँ तक कि सिर्फ स्थिति को देखकर आप बता सकते हैं कि यह एक गंभीर मामला है। उन्होंने तुरंत सू मिंग को घबराकर देखा, इस डर से कि उनके गुरु को नुकसान होगा। बिल्कुल नहीं, ड्रैगन लोग बहुत रहस्यमय हैं। यदि यह उनके देश से एक बड़ा होता तो वह निश्चित रूप से राहत महसूस करता और सोचता कि कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन एक ही बात, ये ड्रैगन देश है। वे पुराने लोग एक दूसरे से ज्यादा मजबूत हैं। सू मिंग अभी भी शांत लग रही थी, जैसे कि उसे इस दृश्य की उम्मीद थी। पहले क्षण से उसने बूढ़े आदमी को देखा। उसने अपने चारों ओर हवा में उतार चढ़ाव देखा। साधारण लोग, जिनमें तथाकथित मार्शल आर्ट मास्टर्स शामिल हैं, यह नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि लिन झीकियू के शिक्षक आईपी मैन, उनके शरीर पर आभा में उतार चढ़ाव उस समय उतना मजबूत नहीं था।
निश्चित रूप से ये कहना नहीं है कि आईपी मैन निश्चित रूप से इस बूढ़े आदमी की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन इस बूढ़े व्यक्ति का क्यूई का उपयोग चरम पर पहुंच गया है। सू मिंग ने बूढ़े आदमी को देखा और मुस्कुराया। सर, आप एक वरिष्ठ हैं, कृपया अंदर आएं। जैसे ही उन्होंने कहा, सू मिंग ने भी अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से बूढ़े आदमी की कलाई को छुआ। कोई पृथ्वी हिलाने की गति नहीं है, कोई तनावपूर्ण वातावरण नहीं है। वे दोनों बस वहीं खड़े थे, कलाई जुड़ी हुई, गतिहीन। बाहरी लोगों के लिए ये दो पुराने दोस्तों की तरह लग रहा था, जिन्होंने लंबे समय तक एक दूसरे को नहीं देखा था। वे गर्मजोशी से हाथ मिलाते थे। लेकिन केवल पार्टियां केवल समझती हैं। संपर्क के क्षण में एक मूक प्रतियोगिता शुरू हो गई है। चाचा झो अभी भी उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी, लेकिन उसकी कलाई पर ताकत अचानक बढ़ गई। यह एक संघनित और स्थिर अंधेरे बल है, एक निष्क्रिय जहरीले सांप की तरह। ये सू मिंग के हाथ के साथ चुपचाप अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की ओर चला गया। यदि किसी साधारण व्यक्ति को इस बल से छुआ गया था, भले ही उसे मौके पर धकेल नहीं दिया गया हो, तो वह निश्चित रूप से पीछे हट जाएगा और उसका प्रतिद्वंद्वी खतरे में होगा। भाई जियाकांग उस तरफ से इतना भयभीत था कि उसने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। अन्य लोग स्क्रीन के माध्यम से इस गंभीरता को महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह हमारे बगल में है। यहाँ तक कि मेरी सांस भी बहुत तेजी से लगा। इतना भयानक। हालांकि सू मिंग अभी भी खड़ा था। लगता है कि उसके पैर जड़ ले गए थे और उसका ऊपरी शरीर भी बिल्कुल भी नहीं हिला था। स्त्री गहरी ऊर्जा बढ़ गई और समुद्र में प्रवेश करने वाले कीचड़ बैल की तरह एक निशान के बिना गायब हो गई। चाचा झो के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी दूर हो गई और आश्चर्य का एक संकेत उसकी आंखों में चमक गया। अच्छा लड़का, कुछ तो है। वह इस पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने अपनी कलाई को फ्लिप किया और फिर से अपनी ताकत बदल दी। विज्ञापन। इस बार यह अब एक सौम्य प्रलोभन नहीं था, लेकिन मजबूत और विस्फोटक हो गया। एक भारी हथौड़ा की तरह जो लंबे समय से ताकत इकट्ठा कर रहा था, यह अचानक नीचे गिर गया। वह सिर्फ यह नहीं मानता था कि यह युवक इतना शांत और रचना कर सकता है, लेकिन जिस समय उन्होंने बल दिया, सू मिंग चले गए। मैंने विरोध करने की कोशिश नहीं की, नहीं मैंने ब्लॉक करने की कोशिश की। उसकी कमर केवल थोड़ी सी हो गई। आंदोलन सरल है, लेकिन पूरा व्यक्ति एक चिकनी गेंद में बदल गया है, एक आदर्श संपूर्ण। चाचा झो के शक्तिशाली बल ने इसे मारा, लेकिन कोई जगह नहीं थी फोर्स, और इसे तुरंत एक तरफ फेंक दिया गया। ये सब नहीं है। सू मिंग ने अपने धक्का के बल का फायदा उठाया, अपने पैरों को अभी भी रखा और गति के साथ अपने शरीर को स्थानांतरित कर दिया। एक और अधिक सरल और सामंजस्यपूर्ण बल दो लोगों की संपर्क कलाई के साथ वापस लुढ़क गया। इस बार ये जितना मैं कल्पना कर सकता था उससे कहीं अधिक तेज था। चाचा झो का चेहरा काफी बदल गया। उन्होंने केवल दूसरे पक्ष से आने वाली एक अप्रतिरोध्य बल महसूस किया। यह ऐसा था जैसे वह एक व्यक्ति का सामना नहीं कर रहा था, लेकिन एक घूर्णन पहाड़। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने निचले शरीर को स्थिर करना चाहता था, लेकिन बल ने उसके शरीर में सारी ताकत का उपयोग करना उसके लिए असंभव बना दिया। थंप थंप थंप। सभी के भयभीत टकटकी के तहत अंकल झो ने मुश्किल से दृढ़ता से खड़े होने से पहले 3 कदम पीछे हट गए। उन्होंने डरावने में सू मिंग को देखा। उनकी बादल की आंखें अविश्वास से भर गईं। पूरी जगह मरा हुई थी। मंडप में कई अन्य बूढ़े पुरुषों और महिलाओं के मुंह इतने चौड़े थे कि एक बतख अंडे में फिट हो सकता है। वह कैसे संभव है? वे जानते हैं कि ला झो की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी तरह से। भाई जियाकांग अनजाने में दंग रह गए और उन्हें म्यूट कर दिया गया। जीत 2 लाइव प्रसारण कमरों में टिप्पणियां भी पागल हो गईं। हाय, मैं वास्तव में इसे समझता हूँ। ताई ची की तरह एक महान परिणाम प्राप्त करने के लिए केवल एक छोटे से बल का उपयोग करना। मेरे चाचा भी नहीं चले गए, लेकिन उसने उस बूढ़े को 3 कदम पीछे धकेल दिया। क्या वह एक इंसान है? मैं घोषणा करता हूँ कि न्यूटनियन भौतिकी आधिकारिक तौर पर मेरे चाचा के स्थान पर अमान्य है। सू मिंग ने अपना हाथ वापस ले लिया, फिर भी शांत और रचना की। उन्होंने अंकल झो को देखा, जिनके चेहरे पर एक हैरान अभिव्यक्ति थी, और माफी मांगी। मास्टर, मैं आपकी दया के लिए आभारी हूँ। चाचा झो ने एक गहरी सांस ली और उसे सदमे से उबरने में लंबा समय लगा। सू मिंग ने जो रूप दिया वह पूरी तरह से बदल गया था। प्रारंभिक जांच और अन्वेषण से ये शुद्ध प्रशंसा में बदल गया, और यहाँ तक कि खौफ के एक स्पर्श के साथ। यहाँ तक कि जब वह अपने सबसे शक्तिशाली पर था, तो वह इस युवक की तरह मजबूत नहीं था। उन्होंने सू मिंग को पूरी तरह से झुकाया। युवा को डरने की आशंका है। युवा को डर लगता है। मैंने जीवन भर जिंग क्वान का अभ्यास किया है, और आज मैं आखिरकार प्रबुद्ध हूँ। उसने आहें भरी और जटिल आंखों से किंगफेक पर्वत के शीर्ष पर देखा। आपकी क्षमताओं के साथ इस पहाड़ पर आना आपके लिए वास्तव में उचित है। इस बार ये सुंग हो गया था। बूढ़े आदमी को कुछ कहना है। विज्ञापन। अध्याय 303। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? सू मिंग की आंखें थोड़ी चली गईं। बूढ़े ने कहा, क्या यह उचित है? उसे कुछ पता होना चाहिए, लेकिन यह अभी भी लाइव प्रसारित किया जा रहा है। दसियों लाख आंखें देख रहे हैं, इसलिए कुछ चीजें वास्तव में तल्लीन करने के लिए सुविधाजनक नहीं हैं। चाचा, क्या आप जियांगजो में भी रहते हैं? सू मिंग ने अपने चेहरे पर एक आदर्श मुस्कान के साथ विषय को बदल दिया। मैं अपने जीवन के अधिकांश समय के लिए यहाँ रहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? फिर क्या आप मुझे अपनी संपर्क जानकारी छोड़ने का मन करेंगे? मैं आपसे किसी और दिन सलाह मांगना चाहूंगा। सू मिंग का रवैया ईमानदार था और उसका आसन बहुत विनम्र था। जब चाचा झो ने ये सुना, तो वह पहले तो स्तब्ध था, और फिर उसकी आंखों में एक गहरा अर्थ चमक गया। ठीक है, मेरा अंतिम नाम झो है। चाचा झो ने आसानी से अपना सेल फोन नंबर दिया। दोनों ने कुछ और वाक्यों के लिए संक्षेप में बातचीत की, और फिर अंकल झो ने अपना हाथ लहराया और वापस मंडप में बदल गया। मैं फिर से बैठ गया, अपनी चाय पत्ती उठाई और पुराने दोस्तों के साथ बातचीत जारी रखी। लेकिन वह टकटकी हमेशा अनजाने में यहाँ पर नजर रखी। सू मिंग ने अपनी टकटकी वापस ले ली और अपना ध्यान भाई जियाकांग की ओर वापस कर दिया। मुझे कहना है, इस विदेशी आदमी के पास वास्तव में कुछ प्रतिभा है। इसमें केवल 1 घंटे से भी कम समय लगा। मेरे रुख और पैदल चलने से पहले और अधिक नियमित होने तक अस्थिर होने से सुधार हुआ है, और मेरी सांस भी स्थिर हो गई है। ये समझ और एकाग्रता थी जितना उसने सोचा था उससे कहीं बेहतर। सू मिंग ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में नजर डाली, और टिप्पणियों का बहिराज अभी भी मदद के बारे में अभी भी पागल था। सू मिंग मुस्कुराया। मूल बातें सिखाई गई हैं और सिद्धांतों को समझाया गया है। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे दर्शकों को देखना पसंद है, अन्यथा कुछ लोग हमेशा इसे उबाऊ पाएंगे। सबके बाद हमें वास्तव में दृश्य प्रभाव की आवश्यकता है, और हमें वास्तव में आम लोगों को भयानक और खुश महसूस करने की आवश्यकता है।
तब कुछ फैंसी सामान करना अधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, सू मिंग ने कहा, भाई जियाकांग को बाधित करते हुए जो अभी भी अपने अभ्यास के बारे में सोच रहा था। विज्ञापन। भाई जियाकांग को चौंका दिया गया और तुरंत रुक गया, उसे उम्मीद से देखते हुए। वह एक प्राथमिक स्कूल के छात्र की तरह दिखता है जो शिक्षक से कैंडी की प्रतीक्षा कर रहा है। संपूर्ण जीवन इसे ठीक नहीं कर सकते। 3 अच्छे छात्रों के बारे में जानें। खड़े और चलना आपकी नींव, आपकी आंतरिक शक्ति को प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप इसे जल्दी नहीं कर सकते, आपको दिन प्रतिदिन कड़ी मेहनत करनी होगी। सू मिंग ने अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान के साथ समझाया। लेकिन सिर्फ मूल बातें होना पर्याप्त नहीं है, आपको कुछ उपयोगी और शांत सीखना होगा, शायद ये पर्याप्त होगा। जब जियाकांग ने ये सुना तो उसकी आंखें तुरंत 500 वॉट के प्रकाश बल्बों की तरह जलती हैं और उसने चावल पर चिकन बेकिंग की तरह सिर हिलाया। इसका उपयोग किया जा सकता है, बहुत ही शांत। क्या इसका मतलब ये है कि हमें उसे सिखाना चाहिए कि कैसे फूल और पत्तियां चुनें? क्या आप हथियार नहीं सीखना चाहते हैं? सू मिंग ने जमीन पर टॉय हथियारों के ढेर की ओर अपनी ठुड्डी को उठाया। जिया कंगे की टकटकी उसके साथ चली गई और उसके चेहरे पर उत्साह अचानक जम गया, शर्मिंदगी के संकेत में बदल गया। पत्ती के साथ तुलना में मास्टर ने मुझे दिखाया, मैं यहाँ जो लाया वह सिर्फ औद्योगिक कचरे का ढेर है। मुझे पता है कि ये चीजें अब आपसे अपील नहीं कर सकती हैं। सू मिंग ने अपने विचारों के माध्यम से देखा और अपने स्वर में मुस्कान के संकेत के साथ कहा, लेकिन सिद्धांत समान है। एक हथियार की गुणवत्ता इसकी ऊपरी और निचली सीमाओं से निर्धारित होती है, लेकिन अब आपके लिए सभी हथियार समान हैं, क्योंकि आप दरवाजे के माध्यम से भी नहीं मिला। हालांकि इन शब्दों ने उसके दिल को चोट पहुंचाई, लेकिन डैन जियाकांग को यकीन हो गया। अगर किसी और ने ये कहा तो वह निश्चित रूप से दुखी होगा। मास्टर, आपने जो कहा उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। जाओ और देखो। सू मिंग ने बात की, कोई बात नहीं है कि वे सच्चे हैं या झूठे, अच्छे या बुरे, बस मुझे अपनी पहली छाप के आधार पर बताएं। इन चीजों के बीच क्या ऐसा कुछ है जो आप विशेष रूप से पसंद करते हैं जब आप पहली बार इसे देखते हैं, या जो आप पर विशेष रूप से गहरी छाप छोड़ता है? यदि नहीं, तो क्या आपकी स्मृति में कोई विशेष पसंदीदा हथियार है? विज्ञापन। भाई जियाकांग के पास इस अचानक खुशी को पचाने का समय नहीं था। 2 लाइव प्रसारण कमरों में दसियों लाख दर्शक सबसे पहले जंगली थे। सू मिंग का लाइव प्रसारण कक्ष, यहाँ यह आता है, यहाँ यह आता है। मुख्य फिल्म आखिरकार शुरू हो गई है। यही मैंने आपको बताया है। क्या सिर्फ वहाँ खड़े होने की बात है? आपको अभी भी हथियारों का उपयोग करना है। सिद्धांत वर्ग खत्म हो गया है, अब हम व्यवहारिक भाग में प्रवेश कर रहे हैं। तरबूज के बीज, मूंगफली और खनिज पानी सामने की पंक्ति में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। मैं इस चाचा की शिक्षण विधि को एक अद्वितीय कौशल कहना चाहूंगा। सबसे पहले माइंड विधि सिखाएं, फिर नींव का निर्माण करें और अंत में बाहरी चालें जो संयुक्त पंचों के एक सेट का सामना कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जियाकांग चुनेंगे? मैं 50 सेंट शर्त लगाता हूं कि वह निश्चित रूप से रबर हथौड़ा का चयन करेगा जो उसकी लापरवाही के अनुरूप है। मैं उस प्लास्टिक की तलवार पर शर्त लगाता हूं। आखिरकार मास्टर एक तलवार मास्टर है, तो क्या शिष्य को उसके पीछे निकटता से पालन नहीं करना चाहिए? क्या कोई संभावना है कि वह शाओलिन प्रशिक्षण सूट का चयन करेगा? इसे डालने के बाद वह एक सीधा विश्वास बोनस हासिल करेगा। आयरन हेड कुंग-फू। जियाकांग के इंटरनेशनल लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में तूफान और भी अधिक था हिंसक। हथियार। मास्टर आखिरकार आपको हथियारों के बारे में सिखाने जा रहा है। एक छड़ी चुनें। ड्रैगन कंट्री का शाओलिन बहुत शक्तिशाली लगता है। असली कुंग-फू को ब्रूस ली होना है। ठीक है, चलो नंचकस के साथ चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि यह व्यक्ति तलवार और उड़ने वाली पत्तियों के अलावा और क्या कर सकता है। मैं ड्रैगन कंट्री जाना चाहता हूं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक टूर ग्रुप बनाना चाहता है? दर्शकों का उत्साह स्क्रीन के माध्यम से भी लोगों को प्रज्वलित कर सकता है। और भाई जियाकांग तूफान के केंद्र में है। शुरुआती टकटकी के बाद पूरा व्यक्ति तुरंत सक्रिय हो गया। अपने गुरु द्वारा पढ़ाए जाने के बाद उन्होंने जो शांति प्राप्त की थी वह एक पल में गायब हो गई थी। वह भाई जियाकांग है। वह अब के रूप में जीवंत और उत्साहित, जैसे कि चिकन रक्त के साथ इंजेक्ट किया गया। ओह खरीदें कर्म। जियाकांग की जोर से गर्जना ने पास में सांस्कृतिक और पर्यटन ब्यूरो के कर्मचारियों को डरा दिया। वह औद्योगिक अपशिष्ट के अपने ढेर पर पहुंचा। अब उनकी आंखों में पिछली शर्म और शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि अनुष्ठान की एक पवित्र भावना थी। इसे कबाड़ कैसे माना जा सकता है? ये स्पष्ट रूप से पवित्र अवशेष है कि मास्टर उसे शक्ति प्रदान करने वाला है। भाइयों, क्या तुमने ये सुना है? मास्टर मुझे हथियार सिखाने जा रहा है। भाई जियाकांग ने कैमरे से उत्साह से बात की और अपनी आवाज कम कर दी। मुझे किसे चुनना चाहिए? विज्ञापन। अध्याय 304 हथियार चुनना। एक सवाल के साथ जियाकांगे ने 2 लाइव प्रसारण कमरों में लाखों दर्शकों के लिए सीधे मुश्किल समस्या को फेंक दिया। बहिराज को तुरंत एन संप्रदायों में विभाजित किया गया था। सू मिंग के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में नेटिजन्स ने पहले ही बहस करना शुरू कर दिया था और उनके सुझावों की शैली धीरे धीरे अपमानजनक हो गई। क्या मुझे भी चुनने की जरूरत है? ये स्लेजहीमा होना चाहिए। ये थोर का हथौड़ा एक मुफ्त थोक संस्करण है, लेकिन एक झटका के साथ पहाड़ ढह जाएंगे और पृथ्वी दरार होगी। मुझे आपत्ति है। अगर हम शैली के बारे में बात करते हैं तो ये ताई ची तलवार होना चाहिए। भले ही यह प्लास्टिक से बना हो, जब तक कि आपके दिल में तलवार है, कुछ भी एक तलवार बन सकता है। आप सभी बहुत सती हैं। क्या आप उस लकड़ी के आदमी को देखते हैं? ये परम हथियार है। इसे उठाओ और इसे एक गैटलिंग गन के रूप में उपयोग करें। बीप बीप बीप। रास्ते से हट जाओ, पेशेवरों को ये करने दो। मैं 9 सेक्शन कोड़ा चुनता हूँ। यह उपयोग किए जाने पर बहुत शक्तिशाली है और इसका उपयोग एक लंघन रस्सी के रूप में भी किया जा सकता है। यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारता है। ये पैसे के लिए सबसे अच्छा मूल्य है। हालांकि जियाकांगे के इंटरनेशनल लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में शैली बेहद कट्टर है। विदेशी नेटिजन्स एक गंभीर और गर्म अकादमिक चर्चा में लगे हुए हैं। वे पूर्वी संस्कृति को समझते हैं। यदि आप इसके बारे में अब डींग नहीं मारते हैं तो आप इसके बारे में कब डींग मारेंगे? यह एक छड़ी होना है। ये सन वुगोंग का हथियार है। क्या आप गोल्डन हुक स्टिक को समझते हैं? अगर भाई जियाकांग ये सीखता है तो क्या वह स्वर्ग में एक बड़ा हंगामा नहीं करेगा? स्वर्ग में क्या है वॉक है? मेरा सुझाव है कि आप प्रसिद्ध पूर्वी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट पढ़ें। मैं एक ही चाकू के लिए वोट करता हूँ। पुरुषों को चाकू का उपयोग करना चाहिए। मैंने पूर्वी मार्शल आर्ट फिल्में देखी हैं। उन फिल्मों में कौन से हीरो दुनिया को तलवार के साथ नहीं घूमते हैं? यही एक कठिन लड़का है। बहस करना बंद करो, बस लकड़ी के आदमी का उपयोग करें। यह वही प्रशिक्षण उपकरण है जो ब्रूस ली का इस्तेमाल किया है।
लकड़ी के आदमी की पिटाई करने के बाद अगला कुंग फू राजा जिया कांग है। मैं उनमें से 10 को हराना चाहता हूँ। स्क्रीन पर विभिन्न भाषाओं में टिप्पणियां तेजी से स्क्रॉल करती हैं। रश ने जिया कांग को चक्कर महसूस किया। उन्होंने कुछ समय के लिए इस पर देखा और सोचा कि यह समझ में आया। मैंने थोड़ी देर के बाद फिर से उस एक को देखा और यह भी सोचा कि यह अच्छी तरह से कहा गया है। अक्लामेटाइजेशन के साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन चॉइस कठिनाई सिंड्रोम तुरंत टूट गया। भ्रम में जिया कंगे ने अवचेतन रूप से अपना सिर उठाया और सू मिंग को एक दलील के साथ देखा। सू मिंग ने बस उसे चुपचाप देखा, अपने पर एक बेहोश मुस्कान के साथ चेहरा, और न तो हल्के से सिर हिलाया और न ही भारी। कोई सलाह नहीं दी गई थी और कोई आग्रह नहीं दिया गया था। सड़क आपके पैरों के नीचे है, अपने दिल का पालन करें। जिया कांग ने एक गहरी सांस ली और शांत होने की कोशिश की। मास्टर ने कहा, बस अपने दिल का पालन करें। मास्टर उसका परीक्षण कर रहा है। उसने एक गहरी सांस ली, चकाचौंध बैराज को देखना बंद कर दिया और उसकी आंखें फिर से दृढ़ हो गईं। ठीक है दोस्तों, मैंने अपना निर्णय लिया है। उन्होंने पूरी तरह से कैमरे की घोषणा की। मैं उन सभी की कोशिश नहीं करूंगा। विज्ञापन। ऐसा कहने के बाद वह मैजिक हथियारों के ढेर पर चढ़ गया। आपको पता नहीं है कि यह तब तक काम करता है जब तक आप इसे आजमाते हैं। सबसे पहले उन्होंने प्लास्टिक ताई ची तलवार उठाई। वह तलवार से गहराई से प्रभावित था। उस समय मास्टर का तलवार नृत्य इतना सुंदर था कि वह बहुत प्रभावशाली लग रहा था। कमोबेश रुचि। तलवार बहुत हल्की है, लगभग भारहीन है और हाथ में एक अवास्तविक तैरती भावना है। भाई जिया कांग ने वीडियो में सूमिंग की नकल करने और एक सुंदर तलवार का फूल बनाने की कोशिश की। नतीजतन उसकी कलाई हिल गई और प्लास्टिक की तलवार ने एक सस्ती गुलजार ध्वनि बनाई और उसके हाथ से लगभग उड़ गया। वह अजीब तरह से मुस्कुराया और कुछ और बार छुरा घोंपने की कोशिश की। नर्म, हल्का और बिना किसी बनावट के। नहीं। भाई जिया कांग ने अपना सिर हिला दिया। मुझे एक मास्टर की भावना बिल्कुल नहीं है। उसने अपनी तलवार नीचे रखी और भारी दिखने वाली एकल धार वाली तलवार उठाई। चाकू मुश्किल से तेज हो जाता है, लेकिन किनारे बहुत खराब है। भाई जिया कांग ने इसे दोनों हाथों से जकड़ लिया, जोर से चिल्लाया और फिल्मों की तरह ही अपनी सारी ताकत के साथ आगे का कटा हुआ पुकारना। हवा की आवाज काफी डरावनी है, लेकिन वह हमेशा अजीब महसूस करता था। चाकू का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र गलत है। जब मैं इसे अपने हाथ में पकड़ता हूं तो यह शीर्ष भारी लगता है और इसका उपयोग करना आसान नहीं है। क्यों? एक हल्की आह के बाद जिया कांग ने तुम के तेल के साथ ब्रश की गई लंबी छड़ी को उठाया और कुछ समय के साथ खेला। आउच! छड़ी की नोक ने उसके सिर के पीछे एक धमाके के साथ मारा। वह दर्द में घुस गया। सीधे घुटने टेक दो। टिप्पणियों के बैराज ने मुझे पागल की तरह हंसाया। शो प्रभाव। क्या ये यहाँ नहीं है? सू मिंग ने पक्ष से देखा और धीरे से उसके माथे को छुआ, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं गया। वह देख सकता था कि बल अभी बहुत महान नहीं था। खुद को समायोजित करने और रबर हथौड़ा उठाने के लिए जिया कांग को थोड़ा समय लगा। उसने अपनी बाहों को गोल किया और अपनी सारी ताकत का उपयोग करते हुए लकड़ी के आदमी को उसके बगल में कड़ी मेहनत से मार दिया। बूम! एक सुस्त ध्वनि। लकड़ी का आदमी अभी भी वहां खड़ा था। अंत में उन्होंने 9 सेक्शन कोड़ा उठाया। विज्ञापन। उन्होंने पहले कभी यह बात नहीं खेली। वह 2 बार कोड़ा मारता था जैसे उसने टीवी पर देखा था, और कोड़ा एक अविज्ञाकारी सांप की तरह हो गया, अपने हाथ के चारों ओर लपेटकर। इसे हल करने में मुझे एक लंबा समय लगा। प्रयासों की एक श्रृंखला के बाद जिया कांग थक गया और पसीना आ गया, लेकिन उसका दिल एक नुकसान में था। उसने उन्हें एक एक करके कोशिश की। कुछ थे, जैसे कि सिंगल तलवार और लंबी छड़ी, कि वह थोड़ी दिलचस्पी में थी, लेकिन ये सब था। एक उत्पाद के रूप में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप इस पर हाथ नहीं डाल सकते हैं, और ऐसा लगता है कि यह आपके लिए एक नियति विकल्प है। ये पूरी तरह से अलग था जो उसने कल्पना की थी। मैं मूल रूप से बहुत उत्साहित था, लेकिन अब मैं थोड़ा ठंडा हो गया हूँ। हालांकि लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक पहले से ही पागल की तरह हंस रहे थे। हा 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 हा, क्या भाई, जिया कांग काफी एथलेटिक नहीं है? वह इस समय एक व्यक्ति को असंबद्ध अंगों के साथ लक्षित क्यों कर रहा है? मैं घोषणा करता हूँ कि वुडन मैन प्रतियोगी ने इस हथियार सूची प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है, क्योंकि उन्होंने कभी भी भाई जिया कांग को उन्हें शुरू से अंत तक चोट पहुंचाने नहीं दिया। मैं अब और नहीं हंस सकता। भाई जिया कांग और ये हथियार बस असंगत हैं। भाई जिया कांग के पास टिप्पणियों में उपहास पर ध्यान देने का समय नहीं था। वह एक कड़वे चेहरे के साथ औद्योगिक अपशिष्ट के ढेर के सामने खड़ा था, अंदर खो गया सोचा। कुछ मिनट बाद उसे लग रहा था कि आखिरकार कुछ पता लगा है। उसने अपना सिर खरोंच किया और कुछ शर्मनाक रूप से सू मिंग के पास वापस चला गया। मालिक। उसने अपना सिर एक बच्चे की तरह नीचे कर दिया जिसने कुछ गलत किया था, और उसकी आवाज बहुत नर्म हो गई। मुझे नहीं लगता मेरे पास इनमें से कोई पसंदीदा है। ये कहने के बाद उन्होंने अपने दिमाग को इसके बारे में सोचने के लिए रैक किया और जोड़ा। इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी हथियार है जो मुझे विशेष रूप से उत्साहित करता है जब मैं इसे देखता हूँ। ये कहने के बाद वह रुक गया और चुपके से सू मिंग को देखा। ये सिर्फ है, मैं उस समय आपका वीडियो देख रहा था और मुझे लगा कि आपका तलवार नृत्य था इतना सुंदर। आवाज छोटी और छोटी हो गई। जब सू मिंग ने ये सुना तो वह पहले तो स्तब्ध था, फिर वह हंसी में फूट गया। यह आदमी तलवारों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसने बस सोचा था कि जब वह तलवार से नृत्य करता है तो वह सुंदर लग रहा था, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सू मिंग था जिसने हथियार को मिटा दिया था। यहाँ तक कि अगर आप अपने हाथ में एक फायर स्टिक पकड़े हुए हैं, तब भी आप खूबसूरती से नृत्य कर सकते हैं, और दृश्य प्रभाव चौंकाने वाला और शांत है। वहाँ कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, ये सिर्फ इतना मजबूत है। भाई जिया कांग के लिए उसने अभी सीखना शुरू कर दिया है, इसलिए उसके लिए इतना फैंसी खेलना असंभव है। तो यह अब स्थिति है। ये कुछ हद तक अयोग्य है। विज्ञापन। अध्याय 305 भारी। सू मिंग थोड़ा अभिभूत था। तलवार को हल्कापन, लालित्य और सटीकता की आवश्यकता होती है। तथाकथित तलवार हल्के और इनायत से चलती है। इसमें उपयोगकर्ता से शारीरिक कौशल, मानसिकता और समझ के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। जिया कांग का चरित्र लापरवाह, भावुक और बोल्ड। तलवार प्ले का अभ्यास करने के लिए उसे पूछना एक बाघ को एक सुई को थ्रेड करने के लिए सीखने के लिए कहने जैसा है। ये बस परेशानी के लिए पूछ रहा है। हम ये भी कुछ सुराग प्राप्त कर सकते हैं कि यह आदमी दैनिक आधार पर क्या करता है। किसी को सिखाने के लिए मजबूर करना केवल बैकफायर होगा। 2 लाइव प्रसारण कमरों में लाखों दर्शकों ने भी शर्मिंदगी पर ध्यान दिया। ये खत्म हो गया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अंकल। मुझे आपको कैसे बताना चाहिए कि मैं एक सुंदर हूँ, तलवार नहीं।
भाई जियाकांग, मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है, मैं सिर्फ सुंदर होना चाहता हूँ। एक बड़े पैमाने पर शिक्षण दुर्घटना के दृश्य में छात्रों ने शिक्षण एड्स के बारे में अवास्तविक कल्पनाएं विकसित की हैं। शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऑनलाइन प्रतीक्षा करना, यह जरूरी है। बस जब जियाकांग ने अपना सिर नीचे कर दिया, ये सोचकर कि उसने कुछ गलत कहा था और अपने गुरु सू मिंग ने हंसते हुए छोड़ दिया था। उस मामले में ये सरल है। सू मिंग ने जियाकांग के कंधे को थपथपाया। आपको यकीन नहीं है कि आपको क्या पसंद है, तो चलो कुछ और कोशिश करें। जब जियाकांग ने ये सुना तो उसने अचानक देखा और आशा है कि उसकी आंखों में फिर से जागृत हो गया। यह एक अच्छे गुरु का महत्व है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। ओवरथिंक या विश्लेषण न करें, बस मुझे अपनी पहली छाप के आधार पर जवाब दें। सू मिंग ने उसे देखा। क्या तुम समझ रहे हो? स्पष्ट। भाई जियाकांग ने बिना सोचे समझे अपनी पीठ को सीधा कर दिया। अब लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक उत्साहित हो गए। ओह, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। चाचा क्या करने जा रहे हैं? प्रश्न और उत्तर के माध्यम से एक उपपत्नी चुनने के लिए, नहीं, एक हथियार चुनने के लिए। मुझे लगता है कि पहला सवाल है, आप कौन सा चुनते हैं, एक खुदाई करने वाला या बुलडोजर? 6, आप अभी भी अपने चाचा को नहीं भूल सकते हैं जो खुदाई करने वाले को चलाता है। सू मिंग ने बहिराज में बकवास को नजरअंदाज कर दिया। भाई जियाकांग को देखते हुए उन्होंने पहला सवाल पूछा। मेरे सामने दो चीजें हैं, एक धधकती हुई अलाव और एक भागती हुई नदी। आप केवल एक से संपर्क कर सकते हैं, जो आप चुनते हैं। ये सवाल थोड़ा भ्रमित करने वाला था, लेकिन जियाकांग ने संकोच नहीं किया। आग, उन्होंने पूर्ण निश्चितता के साथ उत्तर दिया। मुझे गर्मी और शक्ति की भावना पसंद है। नदी बहुत ठंडी है। सू मिंग ने सिर हिलाया और फिर से पूछा। अब आप एक सामान्य हैं और आपको एक शहर पर हमला करना होगा। आप दो विकल्प हैं, उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले, सेना को सामने के गेट से एक भयंकर हमला शुरू करने और इसे पूर्ण बल के साथ कुचलने के लिए नेतृत्व करें। दूसरा, रात में एक छिपे हुए जलमार्ग के माध्यम से चुपके से एक छोटी टीम को भेजें। बाहरी बलों के साथ सहयोग करें और इसे आश्चर्य से नीचे ले जाएं। आप किसे चुनते हैं? सामने जियाकांग का जवाब अभी भी कुरकुरा और स्पष्ट था और उन्होंने अपनी मुट्ठी भी लहराई। डरपोक होने की बात क्या है? मैं बस चाहता हूं कि दुश्मन मुझे देखें और फिर उन्हें हराएं। मंडप में जब मिस्टर झो ने ये सुना तो उसका हाथ चाय पत्ती को पकड़े हुए और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। विज्ञापन, यह विदेशी आदमी दिलचस्प है। इस युवक का सवाल और भी दिलचस्प है। वह पहले से ही समझ गया था कि क्या चल रहा था। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में नेटिजन्स ने जियाकांग के जवाब के आधार पर विश्लेषण करना भी शुरू किया। आग, ललाट हमला, यह मिल गया। जियाकांग जी एक बरसे का टेम्पलेट है। ये चरित्र एक लापरवाह चरित्र की विशेषता है। मुझे ये पता है। ओलाफ, बस स्प्रिंट करें और अपने परम का उपयोग करें, फिर पीछा करें और चॉप करें। चाचा, इस सवाल के बारे में कुछ दिलचस्प है। कुछ ही शब्दों में आपने भाई जियाकांग के अंडरवियर को उजागर किया, नहीं उसका व्यक्तित्व। सू मिंग के चेहरे पर मुस्कान और भी व्यापक हो गई और उन्होंने तीसरा सवाल पूछा। ठीक है, अब आपको एक दुश्मन का सामना करना होगा जो आपसे ज्यादा मजबूत है। आपके पास अभी भी दो विकल्प हैं। सबसे पहले, छिपकर एक शिकारी की तरह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, उस क्षण की तलाश करें जब वह सबसे अधिक आराम और कमजोर होता है और फिर एक घातक झटका लॉन्च करता है। दूसरा, बाहर भागो और उसे बताएं कि आप उसे चुनौती देना चाहते हैं, फिर उसे अपने सभी ताकत के साथ निष्पक्ष और चौकोर से लड़ें, भले ही आप हार गए हों। दूसरा एक, भाई जियाकांग लगभग चिल्लाया, उसकी गर्दन लाल हो गई। आपको खड़े होने के लिए खोना होगा। यदि आप छिपाते हैं तो आप किस तरह के हीरो हैं? यह उत्तर व्यक्तिगत वीरता के रोमांस से भरा है। उनका अंतर्राष्ट्रीय लाइव ब्रॉडकास्ट रूम तुरंत कठिन आदमी और मैनली जैसी टिप्पणियों से भरा हुआ था। ये सुनने के बाद सू मिंग का जवाब था, लेकिन उन्होंने इसे तुरंत प्रकट नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ब्याज के साथ एक आखिरी सवाल पूछा। एक आखिरी सवाल, एक हल्के नोट पर। सू मिंग मुस्कुराया। यदि आप एक खेल खेल रहे हैं तो एक चरित्र चुनें। एक उच्च एचपी और रक्षा के साथ एक भारी टैंक है, लेकिन औसत हमला शक्ति और बहुत धीमी गति है। दूसरा एक नाजुक हथियारा है जो बहुत तेज है और शक्तिशाली हमले हैं, लेकिन अगर छुआ जाए तो क्या आप चुनेंगे? आप किसे चुनते हैं? इस सवाल ने तुरंत सभी युवा दर्शकों को अपने कानों को तारांकन के बना दिया। ये बहुत इमर्सिव है। भाई जियाकांग ने अपना सिर खुजलाया। ये सवाल उसे थोड़ी देर के लिए सोचने के लिए लग रहा था, लेकिन इसका जवाब बहुत अलग नहीं था जो सू मिंग ने सोचा था। टैंक, उसने अपनी छाती को थपथपाया। मुझे नुकसान का सामना करने में सक्षम होने की भावना पसंद है। सामने जाओ और मेरे पीछे के लोगों की रक्षा करो। हथियारे बहुत असुरक्षित हैं। आग, सामने, ईमानदार, टैंक। चार उत्तर एक अत्यंत स्पष्ट तस्वीर की ओर इशारा करते हैं। सू मिंग मुस्कुराया। वह घूम गया और धीरे धीरे लाखों दर्शकों और जिया कांगे के हैरान गजों के नीचे औद्योगिक अपशिष्ट के ढेर पर चला गया। उन्होंने प्लास्टिक की तलवार को नहीं देखा या लंबी छड़ी पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी उंगलियां आखिरकार उस हथियार पर गिर गईं, जिन्हें शुरुआत से अंत तक सबसे अधिक अनाड़ी और हास्यास्पद माना जाता था। काला, भारी एक रबर स्लेजहैमर। इतना ही। सू मिंग की आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सभी ने सुना था। पूरी जगह मृत चुप्पी में थी। भाई जियाकांग गूंगा था। दो लाइव प्रसारण कमरे भी पूरी तरह से भ्रमित थे। विज्ञापन, क्या नरक, एक स्लेजहैमर, कोई रास्ता नहीं। चाचा, आपने उनसे लंबे समय तक दार्शनिक सवाल पूछे और अंत में आपने सबसे गूंगा चुना। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। पेंटिंग की यह शैली गलत है। अमर शिष्य तलवारों से सुसज्जित नहीं है, लेकिन है इसके बजाय झूला हैमर्स। थंडर गॉड थोर को दो राज्यों में विभाजित किया गया है ना? भाई जियाकांग ने रबर के हथौड़े को देखा कि वह एक बार तिरस्कृत था, फिर अपने गुरु को देखा जिसके पास एक ऋषि की तरह था और वह पूरी तरह से भ्रमित महसूस करता था। क्या ये सही है? वह वास्तव में इस अनाड़ी हथियार को रहस्यमय वू के साथ नहीं जोड़ सकता था, जिसके बारे में उसके गुरु ने बात की थी। सू मिंग अपने संदेह के माध्यम से देख रहा था। उसने रबर के हथौड़े को उठाया और उसे अपने हाथ में तौला। फिर वह घूमकर उसकी ओर देखा। आपको ये पसंद नहीं है? नहीं, नहीं। भाई जियाकांग ने अपने हाथों को जल्दी से लहराया, पसीना बहाकर। मैं बस समझ में नहीं आता। आपको समझ नहीं आ रहा है? सू मिंग मुस्कुराया। आपका जवाब पहले ही आपके लिए चुना गया है। उसने जियाकांग की आंखों में देखा और प्रत्येक भाग का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। आप आग चुनते हैं, पानी नहीं। ये साबित करता है कि आप उग्र, प्रत्यक्ष और ओवरबियर पावर पसंद करते हैं, न कि कोमलता और पानी की परिवर्तन। तलवार जल तत्व, प्रकाश और बहुमुखी की है, जो आपके स्वभाव
के अनुरूप नहीं है। आपने पीछे से स्थिति का लाभ उठाने के बजाय हेड ऑन पर हमला करना चुना। ये साबित करता है कि आप पूर्ण बल दमन में विश्वास करते हैं और आप साहसपूर्वक और खुले तौर पर आगे बढ़ते हैं। कोड़ा एक कौशल अजीब और कठिन बचाव के लिए कठिन है और यह आपके रास्ते के खिलाफ जाता है। आप रोगी आश्चर्य के हमले पर ईमानदारी का चयन करते हैं। ये साबित करता है कि आप एक खुले दिमाग वाले व्यक्ति हैं और यह कि आप एक अजेय गति के साथ समान रूप से मिलान प्रतियोगिता का पीछा करते हैं। तलवार मारने के लिए है, छड़ी तकनीक के लिए है, लेकिन दोनों में निर्णायक गति की कमी है। हर शब्द के साथ सू मिंग ने बात की। जिया कंगे की आंखें चौड़ी हो गईं। अंत में सू मिंग ने धीरे से स्लेजहीमा को अपने हाथ में रोक दिया, जिससे एक सुस्त आवाज हुई। आप एक टैंक चुनते हैं, हथियारे नहीं। ये साबित करता है कि आपके दिल में गहराई से जो आप चाहते हैं वह न केवल एक हमला है बल्कि एक अविनाशी सुरक्षा भी है, एक जिम्मेदारी जो आपके साथियों के लिए सब कुछ का सामना कर सकती है। तलवार, चाकू, छड़ें, चाबुक, ये हथियार या तो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत चालाक, बहुत भयंकर या बहुत लचीला है। सू मिंग की आंखें तेज हो गईं। उन सभी में एक चीज की कमी है, वजन। यह वजन न केवल हथियार का वजन है बल्कि आपके चरित्र की शांति और आपके दिल में सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। हथौड़ा सबसे भारी हथियार है। इसमें कोई तेज धार नहीं है और ये अति सुंदरता की तलाश नहीं करता है। ये शुद्धतम शक्ति, सबसे अदम्य गति और उपयोगकर्ता की सबसे अविनाशी इच्छा पर निर्भर करता है। यह आपको सबसे अच्छा लगता है। जैसे ही शब्द गिरे, ये पृथ्वी बिखर रहा था। भाई जियाकांग वहां खाली खड़े थे। उनका पूरा शरीर बिजली गिरने से लग रहा था। उनकी आत्मा कांप रही थी। वह समझ में आ रहा था। कोहरा धीरे धीरे फैल गया। मास्टर के हर जवाब ने उसके दिल को छुआ और यह स्लेजहीमा, जिसे उन्होंने एक मजाक के रूप में माना था, डेस्टिनी चॉइस निकला जो उनकी आत्मा से मेल खाता था। लेकिन विज्ञापन अध्याय 306 चाचा जल्दी से आगे बढ़ें। भाई जियाकांग ने सुमिंग को देखा, फिर रबर हथौड़ा को देखा। उसकी अभिव्यक्ति भ्रम और झिझक से भरी। उसने अपना मुंह खोला। उसका एडम का सेब लुढ़क गया, लेकिन वह लंबे समय तक एक पूर्ण शब्द नहीं निचोड़ सकता था। ये दृश्य लाइव प्रसारण कक्ष में लाखों दर्शकों द्वारा स्पष्ट रूप से देखा गया था। मैं तुरंत टिप्पणियों को समझ नहीं सका और यहाँ तक कि थोड़ा गुस्सा भी महसूस किया। नहीं दोस्त, आप अभी भी संकोच क्यों कर रहे हैं? ये कुछ करने का समय है ना? मास्टर ने आपकी आत्मा को उसके मूल में विश्लेषण किया है और आपके भाग्य को इंगित किया है। क्या आप अभी भी वहाँ हैं? ये शिक्षक बहुत अच्छा है। एक पर एक व्यक्तित्व विश्लेषण और दर्जी शिक्षण योजनाएं। अगर मैं इस तरह का इलाज करता था जब मैं स्कूल में होता तो मुझे बहुत पहले सिंघुआ विश्वविद्यालय या पेकिंग विश्वविद्यालय में भर्ती कराया जाता। मैं बहुत ईर्ष्या करता हूँ कि मैं रो रहा हूँ। क्या इस विदेशी आदमी ने मिल्की वे को बचा लिया अपने पिछले जीवन में? कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में ये जगह दें। मैं आपको काउंट कर दूंगा। सू मिंग ने उसे देखा, संकोच किया और विवादित, और वह नाराज नहीं था। इसके बजाय उसने इसे थोड़ा मजाकिया पाया। यदि आपको कोई चिंता है तो बोलें। सबसे वर्जित बात डरपोक होना है। जिया कांग को सू मिंग के कोमल टकटकी द्वारा प्रोत्साहित किया गया था और लग रहा था कि आखिरकार उसका मन बना लिया गया। उसने अपने सिर के पीछे को भेड़िए से खरोंच दिया और उसकी आवाज बहुत शांत हो गई। मास्टर, बस इस हथियार का उपयोग करते हुए क्या यह नहीं दिखेगा थोड़ा बेवकूफ जैसा कि उन्होंने बात की? उन्होंने इशारा किया। एक अनाड़ी वसा वाले आदमी की नकल करने के लिए लगता है। थोड़ा मूर्खतापूर्ण, चिकनी नहीं? इन शब्दों के बोले जाने के बाद पूरे दर्शक एक पल के लिए चुप हो गए। तुरंत 2 लाइव प्रसारण कमरे हंसी में फट गए। PA50 हा, मुझे यह मिल जाता है। मैं पूरी तरह से इसे प्राप्त कर लेता हूँ। इस सब बात के बाद मैं अभी भी इस सवाल के आसपास नहीं जा सकता कि वह सुंदर है या नहीं। इस तथ्य के बारे में कि मेरा विदेशी शिष्य केवल दिखाना चाहता है। यह मानवीय स्वभाव है और यह समझ में आता है। जो मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय लड़ने में सुंदर और अच्छा नहीं होना चाहता है। भाई जियाकांग ने पूछा कि हम सब क्या महसूस करते हैं। ऐसा लगता है तलवार बहुत सुरुचिपूर्ण और सुंदर है, भाला बहुत अच्छा है, लेकिन हथौड़ा एक दृश्य प्रभाव के बहुत अधिक नहीं लगता है ना? सू मिंग भी समझ में आया और मुस्कुराया। ये समस्या का क्रूस है। आखिरकार हम अभी भी वॉचबिलिटी के मुद्दे से बच नहीं सकते। हर कोई उम्मीद करता है कि उनके द्वारा सीखे गए कौशल में दुनिया को नष्ट करने की शक्ति और एक परी के तलवार नृत्य की लालित्य दोनों होंगे। विज्ञापन। सू मिंग ने कुछ और नहीं कहा, वह बस मुस्कुराया और अपना हाथ फैलाया। मुझे हथौड़ा दो। भाई जियाकांग एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसने बताया कि उसे बताया गया था। रबर हथौड़ा उठाया और उसे दोनों हाथों से सौंप दिया। सू मिंग ने हथौड़ा ले लिया और उसे अपने हाथ में लापरवाही से तौला। फिर उन्होंने पूरे दर्शकों के बीच अपनी शांत टकटकी लगाई। आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन यह निर्विवाद था। हर कोई थोड़ा पीछे हटो। बूम। जैसे ही ये शब्द सामने आए, घटनास्थल पर सांस्कृतिक और पर्यटन ब्यूरो और जिया कांगे की टीम के कर्मचारियों को सभी खुश कर रहे थे और अवचेतन रूप से पीछे हट गए। अंतरिक्ष का एक बड़ा क्षेत्र साफ हो गया था। मंडप में चाचा झो और कई पुराने दोस्त भी खड़े हो गए, जलती हुई आंखों के साथ मैदान की ओर देख रहे थे। 2 लाइव प्रसारण कमरों में दसियों लाख दर्शकों ने इस समय अपनी सांस रोक रखी थी और उनके दिलों को अनजाने में तेजी से हराने लगा। यहाँ हम आए, यह आ रहा है। स्थिति से देखते हुए श्री सू एक हथौड़ा का उपयोग करना जानता है। इसके अलावा क्या आप लाइव प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं? एक ही तस्वीर सभी के दिमाग में पॉपअप हुई। सफेद कपड़े पहने में एक आदमी, एक भयावह अमर की तरह एक स्वभाव के साथ, उसके हाथ में एक मोटा और भारी हथौड़ा पकड़े हुए था। ये दृश्य बस इसकी कल्पना करके चरम संघर्ष और नाटक से भरा है। अंतर इसके लिए आगे देख रहे हैं। उसी समय मैजिक सिटी में हजारों मील दूर चालक दल के लिए अस्थायी रेस्ट शेड के अंदर IP मैन ने कई युवा अभिनेताओं के लिए कार्रवाई का निर्देशन किया था। उन्होंने अपने गले में कंधे रगड़ दिए, अपना फोन उठाया और कुशलता से सू मिंग के लाइव प्रसारण कक्ष को खोला। स्क्रीन पर सू मिंग सभी को वापस कदम रखने के लिए कह रहा था। ये वेन के शिष्य थोड़ा सिकुड़ गए और उसका शरीर अनजाने में सीधे बैठ गया। विज्ञापन। ये देखकर आस पास के कई अभिनेता भी उत्सुकता से आए। शिक्षक तू, क्या आप इस लाइव प्रसारण को भी देख रहे हैं? ये लंगर हाल ही में बहुत लोकप्रिय हो गया है। क्या आप नहीं जानते? शिक्षक तू और ये लंगर दोस्त हैं। आप अभी भी इंटरनेट पर सर्फ करने के लिए 2G का उपयोग कर रहे हैं, है ना? ये वेन ने उसके आसपास की चर्चाओं को नजरअंदाज कर दिया। उनका सारा ध्यान सफेद में आकृति पर केंद्रित था। अन्य लोग श्री सू की ताकत के बारे में अस्पष्ट हो सकते हैं,
लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से जानता था मिस्टर सू कितना अथाह था। उस दिन सेट पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उस दबाव को महसूस किया जो पहाड़ के ढहने की तरह था। उस समय श्री सू ने जो प्रदर्शन किया वह सिर्फ उनकी शानदार तलवारबाजी नहीं थी, बंदूकें और लाठी हैं, उसके हाथों में हर हथियार जीवित हो गया, आध्यात्मिकता और जानलेवा आभा से भरा हुआ। अन्य लोग उत्सुक हैं कि क्या श्री सू एक हथौड़ा का उपयोग कर सकते हैं। सही में उसने किया। ये वेन ने स्क्रीन को देखा, उसकी आवाज में विस्मय और प्रत्याशा के संकेत से भर गया कि उसने खुद भी ध्यान नहीं दिया था। और यह निश्चित रूप से मजबूत है कि कोई भी कल्पना कर सकता है। जंगजो सू फैमिली विला। ये जिंगे अपने मोबाइल फोन पर अपने चाचा के लाइव प्रसारण को देख रहे थे। उनके पक्ष में वीनस परियोजना मूल रूप से पूरी हो गई है, केवल अंतिम लिंक के साथ। इस समय लिन ज़ीक्यू टू जिंगे के बगल में था, उसका चेहरा उत्साह से भरा था। चाचा हथौड़ा स्विंग करने जा रहा है। उसने कभी ऐसे कोमल चाचा को हथौड़ा झूलते नहीं देखा था। क्या वह सुई और तांग राजवंशों के सबसे महान नायक ली युआनबा की तरह है, जो जब लेई गु वेन जिनचुई को मिटा दिया था तो वह अजेय था और लाखों सैनिकों के बीच लोगों को घास के रूप में दिखा? या वह पश्चिमी चू के राजा जियांग यू की तरह है, जो एक तिपाई उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत था, उसके पास अद्वितीय साहस था और अपने अधिपति भाले के साथ हजारों सैनिकों को दूर कर सकता था और अजेय था? या क्या ये शैतानी चेंग याजिन है, जिनके 3 कुल्हाड़ियों को कच्चा लग सकता है, लेकिन क्या वे बेहद कुशल हैं और उनकी प्रत्येक चाल घातक है, जिससे वह वागंग शिविर में प्रसिद्ध है? वू वू वू। चाचा जल्दी से आगे बढ़ें। विज्ञापन अध्याय 307। जुवानुआन हैमर की छाया यानहुआंग नेशन को जागृत करती है और हवा में बुझाने वाले हथौड़े की लय की लय। किंगफेक पर्वत। जिया कंगे घबराकर अपने गुरु को घूर कर गए। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दसियों लाख दर्शकों ने भी अपनी आंखों को चौड़ा खुला देखा और यहाँ तक कि किसी भी विवरण को याद करने के डर से टिप्पणियों का बैराज बहुत अधिक विरल हो गया। सभी की टकटकी के तहत सू मिंग अंत में चले गए। वह गर्जना नहीं करता था, उसने अपनी ताकत इकट्ठा नहीं की, यहाँ तक कि उसकी आंखों में अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदलती थी। उसने धीरे धीरे स्लेजहीमा को अपने हाथ में उठाया। अनगिनत लोग हौंकते रहे। इस आंदोलन के कारण ऐसा नहीं लगता कि वह एक भारी हथियार उठा रहा है, ऐसा लगता है कि यह एक तैरते हुए बादल को पकड़ रहा है। शक्ति इतनी भयानक है। फिर सू मिंग आगे बढ़ने लगा, कभी कभी आगे, कभी कभी पिछड़े, कभी कभी बगल में, कभी कभी घूमता होता है। उसके हाथ में स्लेजहीमा भी उसके शरीर के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ये धीमा था। उसके हाथों में रबर हथौड़ा ने अपना सारा वजन और किनारों को खो दिया था। बेहद गोल और चिकनी हो जाएं। प्रत्येक स्विंग की लय बेहद अनोखी है। अगर मुझे एक उदाहरण देना चाहिए, यह एक जंगली कसिव स्क्रिप्ट लिख रहा है। अरे बाप रे। पक्ष में जिया कांग थोड़ा स्तब्ध था, उसकी आंखें चमकदार और उज्जवल चमक रही थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक हथौड़ा इतना नृत्य किया जा सकता है खूबसूरती से। इसमें तलवार की लपट नहीं है, लेकिन इसमें एक पहाड़ की स्थिरता है। इसमें चाकू का तीक्ष्णता नहीं है, लेकिन इसमें समुद्र की महिमा है। वह इसे धीरे धीरे महसूस कर रहा था। ये सिर्फ एक साधारण लहराती नहीं है, ये शक्ति का विस्तार और गति का प्रदर्शन है। बस धीरे धीरे सू मिंग की गति बढ़ने लगी। अभी अभी ये सिर्फ एक वार्म अप है। अब चलो इस बिंदु पर पहुंचो। सू मिंग की आंखें अचानक की तुलना में अचानक तेज और दबंग हो गईं। उसके हाथ में स्लेजहीमा ने अंधेरे की एक श्रृंखला छोड़ दी और हवा की आवाज इसे तेज और अधिक तेज हो गई। शुरुआत में कोमल हवा से बाद में हॉलिंग गेल तक पूरा जंगल हवा के साथ आगे बढ़ रहा है। हुश हुश हुश। हवा उसके हाथ में स्लेजहीमा द्वारा फाड़ दी गई लग रही थी। आसपास के लोग इसे देख सकते थे स्पष्ट रूप से। रबर हथौड़ा सिर के चारों ओर की हवा अपने बेहद तेज गति के कारण दृष्टिहीन रूप से विकृत थी। यह अपमानजनक है। विज्ञापन। जिया कंगे के चेहरे पर मांसपेशियों ने अनजाने में चिकोटी डाली। उसने बस महसूस किया कि उसकी सांस लेने वाली थी। क्या यह एक रबर हथौड़ा है? ये स्पष्ट रूप से एक ब्लैक होल है जो लगातार घूर्णन और ऊर्जा जमा कर रहा है। मंडप में चाचा झो का हाथ चायपत्ती को पकड़े हुए मध्य हवा में बंद हो गया, उसका मुंह थोड़ा खुला। जुवानुआन हैमर की छाया दुनिया को जागृत करती है और हवा में शमन हथौड़ा की लय की लय। दुनिया को दबाने और राक्षसों को भगाने की शक्तिशाली शक्ति प्रमुख है और पूर्व में आत्माओं को चमकाने की शक्तिशाली शक्ति। पृथ्वी पर कौन इस युवा आदमी है? पक्ष में चाचा झो के कई पुराने दोस्त स्तब्ध थे, जैसे कि उन्होंने एक भूत देखा हो। वास्तव में क्या वे पुराने हैं? मैजिक सिटी, द क्रू लाउंज, टकराना। ये वेन अचानक खड़े हो गए और लगभग उसके हाथ में फोन गिरा दिया। स्क्रीन पर घूरने के साथ ही उसकी आंखें खुली थीं, उसका चेहरा सदमे और अविश्वास से भर गया। उन्होंने सोचा कि श्री सू बहुत मजबूत होंगे, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि यह मानक से बहुत अधिक होगा। वास्तव में कोई कमजोरी नहीं है, सभी हथियार परिपूर्ण हैं। तू ये है एक भारी चीज की रोशनी बनाने के लिए, एक भारी चीज बनाने के लिए। तू वेन ने असंगत रूप से बड़बड़ाया। श्री सू पहले से ही अपनी हड्डियों में अपनी ताकत को प्रशिक्षित कर चुके हैं। हथियार को अपने शरीर के एक हिस्से के रूप में समझो। यह एक हथौड़ा तकनीक नहीं है, ये स्पष्ट रूप से ताव है। श्री सू अपने आप में एक सुपर हथियार है। आसपास के युवा अभिनेताओं को स्क्रीन पर हिंसक अभी तक सुंदर दृश्यों से अवाक कर दिया गया था। मेरी खोपड़ी झुंझुनी है। उसी समय उन्होंने चुपके से राहत की सांस ली। अच्छा, श्री सू सभी पहलुओं में मजबूत हैं, कई क्षेत्रों को कवर करते हैं और सब कुछ संभालने के लिए बहुत व्यस्त हैं। अन्यथा मैं मार्शल आर्ट के दृश्यों में विशेषज्ञ होगा। उनके साथ और क्या चल रहा है? जंगजो सू फैमिली विला। लिन झिकियू का मुंह आकार में खोला गया। ये जिंगे जो एक तरफ खड़े थे, उनके शिष्य भी कांप रहे थे। मेरे चाचा का प्रदर्शन अब अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके बिग टीवी स्क्रीन पर पेश किया गया है। सभी छोटे लोग मोहित हो गए। क्या मेरे चाचा हथौड़ा पर संपीड़ित हवा तोप स्थापित करें? चेन वेनिंग ने उसके सिर को खरोंच दिया। बस जब सभी का दिल उनके गले में कूदने वाला था। सू मिंग, स्टॉप, बिना किसी चेतावनी के बंद करो। सभी के बाद हवा की सभी आवाजें, सभी गति, सभी उस तात्कालिक में एक अचानक अंत में आ गए। विज्ञापन। वह चुपचाप वहां खड़ा था, एक हाथ अपनी पीठ के पीछे और दूसरा एक हथौड़ा पकड़े हुए। हथौड़ा सिर स्वाभाविक रूप से लटका हुआ था। यह ऐसा था जैसे पृथ्वी बिखरने वाले दृश्य अभी कभी नहीं हुए थे। केवल कपड़ों के थोड़े से फड़फड़े वाले कोनों ने साबित कर दिया कि यह सब कोई भ्रम नहीं था। भाई जियाकांग भारी सांस ले रहा था और उसे लगा जैसे उसे सिर्फ पानी से बाहर निकाला गया हो। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने में लथपथ था। वह अभी तक चरम झटके से उबर नहीं पाया है। लेकिन अगले पल मास्टर फिर से चला गया। उसने उसके सामने लकड़ी के आदमी पर जमकर अपने हाथ में स्लेजहीमा को घुमाया।
कोई फैंसी नहीं चलता, ये सबसे सरल और सबसे प्रत्यक्ष स्वीप है। जल्दी, लगभग जितनी जल्दी हो सके। सभी ने केवल एक काली छाया फ्लैश देखी। बूम, एक सुस्त धमाके के साथ एक जोर से विस्फोट था। ठोस लकड़ी से बना लकड़ी का आदमी भी हिलाने का मौका नहीं था। जिस क्षण हथौड़ा के सिर ने इसकी छाती को छू लिया, उसका पूरा ऊपरी शरीर फट गया। दरार, लकड़ी के चिप्स हर जगह उड़ते हुए, अनगिनत टुकड़ों के साथ मिश्रित आधी लकड़ी की हिस्सेदारी एक सीटी की आवाज के साथ कई मीटर दूर उड़ गई। सौभाग्य से सु मिंग ने सिर्फ क्षेत्र को मंजूरी दे दी, अन्यथा वे सभी एक छलनी में छेदा जाएंगे। पूरी जगह मरा हुई थी। आप एक पिन ड्रॉप सुन सकते हैं। पहाड़ की हवा। ऐसा लग रहा था कि इस समय डर से बहना बंद हो गया है। जिया कांग के जगह में जम गए 2 लाइव प्रसारण कमरे और दसियों लाख दर्शकों को एक संक्षिप्त सामूहिक चुप्पी के बाद पूरी तरह से प्रज्वलित किया गया था। क्या नरक, क्या नरक, क्या नरक। मैं मर चुका हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि न्यूटन का ताबूत अब उसे पकड़ नहीं सकता है। वह मेरे शिष्य बनने के लिए बाहर आ रहा है। क्या यह एक तारांकन रबर हैमर है? आप मुझे बता रहे हैं कि यह एक रबर हथौड़ा है? ये स्पष्ट रूप से थोर के हथौड़ा का मुगध संस्करण है। थोर का हथौड़ा क्या है? ये सूर्य हथौड़ा होना चाहिए। ठीक है। अराजकता। क्लोक हैमर तकनीक के बारे में जाने। अमर उसके हथौड़े को घुमाता है। उसकी शक्ति असीम है। मैं गलत था। मैं वास्तव में गलत था। मैंने वास्तव में सोचा था कि हथौड़ा पहले ठंडा नहीं था। मुझे हथौड़ा के बारे में क्या पता है। मैं हैमर से माफी मांगता हूँ। ये बहुत अच्छा है। ये पुरुषों का रोमांस है। जिया कांगे का इंटरनेशनल लाइव ब्रॉडकास्ट रूम एक महासागर में बदल गया है जो प्रस्तुत और जीत का प्रतिनिधित्व करता है। विन 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 विन। हे भगवान, क्या यह एक ऐसी शक्ति है जो एक मानव के पास हो सकता है? वह कुंग फू मास्टर नहीं है। वह एक भगवान है। वह पूर्व से युद्ध का देवता है। मैंने जो भी पहले कहा था मैं वापस ले लेता हूँ। हथौड़ा सबसे शक्तिशाली हथियार है। सबसे अच्छा हथियार। मैं तुरंत ड्रैगन कंट्री के लिए एक हवाई जहाज का टिकट खरीदूंगा। मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। साइट पर सु मिंग ने धीरे धीरे घुमाया और भाई जिया कांग को देखा जो अभी भी एक भयावह राज्य में था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया हो। उसके चेहरे पर अभी भी वह शांत मुस्कान थी। अब क्या आपको अभी भी लगता है कि यह बेवकूफी है? विज्ञापन। अध्याय 308। अपने आप को देखें, दुनिया को देखें, सभी जीवित प्राणियों को देखें। सु मिंग के शब्द नर्म थे, लेकिन ये जिया कांग के लिए सच है। ये कुछ शब्द पृथ्वी बिखरने वाले शोर की तुलना में 10,000 गुना अधिक चौंकाने वाले और गूंजने वाले थे। मूर्ख, मूर्ख, चिकनी नहीं, इतना हास्यास्पद। जिया कंगे का दिमाग खाली और गूंज था। उन्होंने सु मिंग को खाली देखा। फिर उसने धीरे धीरे और यंत्रवत रूप से अपनी कठोर गर्दन को घुमाया। जमीन पर बिखरे लकड़ी के मलबे के ढेर को देखो, विशेष रूप से अंत का आधा हिस्सा जो जमीन पर छोड़ दिया गया था। ये घृणित और क्रूर लग रहा था। यह ऐसा था जैसे कि यह एक प्रागैतिहासिक जानवर द्वारा काट दिया गया था। भाई जिया कांग ने अपनी लार को निगल लिया, फिर से घूम गया और अपने गुरु के हाथ में हानिरहित रबर हथौड़ा को देखा। इस समय के बाद भी यह अभी भी असत्य लगता है। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? अंत में उसकी टकटकी उसके गुरु के शांत और रचना के चेहरे पर तय हुई। उसे लगा जैसे वह आखिरकार समझ गया। ये हथियार मूर्ख नहीं है। यह परम शक्ति है, शुद्ध अत्याचार। ये ईमानदार बल है जो पाउडर में सभी ट्रिक्स और षड्यंत्रों को कुचल देता है। यह वह हथियार नहीं है जो अच्छा है, यह वह व्यक्ति है जो इसे शांत करता है। ऐसा नहीं है कि हथियार बेवकूफ है, यह है कि मैं बस इसे नहीं समझता। फ्लॉप। 2 लाइव प्रसारण कमरों में दसियों लाख दर्शकों ने विस्मय में देखा। जिया कांग के घुटने कमजोर हो गए और वह सीधे घुटने टेक दिए। वह रोया या चिल्लाया नहीं, लेकिन वह चेहरा पवित्रता और कट्टरता से भरा था। अगर उसका गुरु भगवान है, फिर वह एक आस्तिक है जिसने एक चमत्कार देखा है। बूम। पहले वाले को हथौड़ा की अपनी पिछली अज्ञानता के लिए माफी मांगना था। बूम। एक और जोर से धमाका। इस बार वह कोहरे को साफ करने और उसे सही दिशा में इंगित करने के लिए अपने गुरु को धन्यवाद दे रहा था। बूम। तीसरा काउंटडाउन। ये सबसे शुद्ध और सबसे गहन सम्मान है जो एक शिष्य अपने गुरु को व्यक्त करता है। अचानक दृश्य ने सभी को चौंका दिया, विशेष रूप से जिया कांगे के अंतर्राष्ट्रीय लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक पागल हो गए। वह पूरी तरह से जीत गया था। सही मायने में वह आदमी एक भगवान है। जीत, जीत। उसने जिया कंगे के घुटने और आत्मा जीता। विज्ञापन। भाई जिया कांग का उल्लेख न करें। अगर आप मुझे अपने प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो मैं भी घुटने टेक दूंगा। वाह, मुझे ऐसा क्यों लगता है एक्समत। और सु मिंग के लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक। आश्चर्य के एक संक्षिप्त क्षण के बाद बैराज तुरंत खुशी के समुद्र में बदल गया। ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। ये बच्चा पूरी तरह से पागल हो गया है। मेरे चाचा के इस झटका ने अपने विश्वदृष्टि को तोड़ दिया है। मेरे गुरु के मामले के बारे में बहुत मजबूत होने और मुझे केवल ये जानने के लिए कि कोविटो कैसे है। भाई जिया कांग, शब्द मेरी प्रशंसा व्यक्त नहीं कर सकते। मैं केवल आपके लिए घुटने टेक सकता हूँ। इस समय जिया कांग अकेले नहीं लड़ रहा है। उसे एक मास्टर से सीखने के लिए ड्रैगन कंट्री की शानदार परंपरा विरासत में मिली है। वह अकेला नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से हथौड़ा मेरा पसंदीदा हथियार है। कौन सहमत है और कौन असहमत है? सु मिंग ने भाई जिया कांग को देखा जो एक लाल माथे के साथ जमीन पर घुटने टेक रहा था, और उसने अपने सिर को असहाय रूप से हिला दिया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और जिया कांगे की मदद करने के लिए बाहर पहुंचे। ठीक है, जमीन ठंडी है यहाँ। भाई जिया कांग ने सब कुछ कांप दिया और अचानक अपना सिर उठाया। उन्होंने स्लेजहिमा को देखा जो उनकी आंखों में एक पवित्र अवशेष बन गया था। उसकी आंखें विस्मय और उत्साह से भरी हुई थीं। ये सिर्फ हथियार नहीं है, यह उनका अपना विश्वास है, उनके गुरु की मान्यता है, और भविष्य में वह जो रास्ता लेंगे, इसे दोनों हाथों से ले लो। फिर से, आज से, जो कुछ भी आपने पहले देखा है उसे भूल जाओ। सु मिंग की आवाज ने जिया कंगे को अपनी उत्तेजना से वास्तविकता में वापस लाया। खड़े होना, चलना और सांस लेना नींव है, और हमें हर दिन ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा आपको केवल एक और बात का अभ्यास करने की आवश्यकता है। सु मिंग ने अपने हाथ में स्लेजहिमा की ओर इशारा किया। सबसे सरल आंदोलनों का उपयोग करें, इसे उठाएं और इसे नीचे स्विंग करें, दिन में 1000 बार। जब आप इसका वजन महसूस नहीं करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि यह आपकी अपनी बांह थी, तो आपने वास्तव में दरवाजे को छुआ है। दिन में 1000 बार। भाई जिया कांग स्तब्ध था। यह इतना मशीनीकृत है, कोई जटिल चाल नहीं, कोई फैंसी दिनचर्या नहीं। सु मिंग ने अपने संदेह के माध्यम से देखा और बेहोश मुस्कुराया।
सच्चाई सरल है। सबसे सरल चीजें अक्सर अभ्यास करने के लिए सबसे कठिन होती हैं और सबसे प्रभावी होती हैं। आपके चरित्र में रैशनेस और सीधा दोनों फायदे और नुकसान दोनों हैं। अपने अभेद्यता को दूर करने और अपने चरित्र को निपटाने के लिए हथौड़ा के इन 1000 बोरिंग जूलों का उपयोग करें। जब आप हथौड़ा के हर स्विंग को सांस लेने के रूप में स्वाभाविक बना सकते हैं तो मुझे फिर से ढूंढें। आजकल इंटरनेट और परिवहन इतने विकसित हैं, चिंता न करें। ऐसा कहने के बाद सू मिंग ने कहा कि कोई और नहीं। उन्होंने कंधे पर जिया कंगे को थपथपाया। जो कुछ भी सिखाया जाना चाहिए वह सिखाया गया है और जो कुछ भी किया जा सकता है वह किया गया है। बाकी अपनी किस्मत पर निर्भर करता है। मालिक भाई जियाकांग गंभीर लग रहे थे और स्लेजवेइमा को जमीन पर पटक दिया। विज्ञापन। फिर उन्होंने फिल्मों में जो कुछ भी देखा उसकी नकल की और सू मिंग की पीठ की ओर सख्ती से अपनी मुट्ठी जकड़ ली। मास्टर चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से कठिन अभ्यास करूंगा। मंडप में अंकल झो ने उन दोनों को देखा और फिर से भावना के साथ अपना सिर हिला दिया। उन्होंने ठंडी चाय को उठाया और यह सब एक गल्प में पिया। पुराना आखिरकार ये दुनिया युवा लोगों की है। उसके बगल में बूढ़ा आदमी आया और कम आवाज में पूछा, पुराने झो वह युवा कौन है? तुमसे बेहतर है। ये सुनकर चाचा झो ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। मेरी तुलना उससे मत करो, हम एक ही स्तर पर नहीं हैं। वह रुक गया, उसकी आंखें दूर हो गईं। जब मैं छोटा था तो मैंने अपने गुरु को ये कहते सुना, ट्रू मार्शल आर्ट जब चरम पर अभ्यास किया जाता है तो 3 स्थानों में विभाजित होते हैं। अपने आप को देखें, दुनिया को देखें और सभी जीवित चीजें देखें। मैं अपने पूरे जीवन का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ खुद को देखने के लिए सड़क पर टकरा रहा हूँ। ये केवल पिछले 2 वर्षों में है जिसे मैंने आखिरकार दुनिया को देखकर पर छुआ है। और वह युवा आदमी, चाचा झो ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अपनी आंखों में खौफ को छिपा नहीं सकता था। एक क्रॉस बॉर्डर मार्शल आर्ट एक्सचेंज एक तरह से समाप्त हो गया जिसमें कोई भी उम्मीद नहीं करता था। यह एक सफलता है। भाई जियाकांग ने ध्यान से शाओलिन प्रशिक्षण सूट के साथ रबर के हथौड़े को लपेटा। दोनों ने अपनी संपर्क जानकारी एक दूसरे को छोड़ दी। मास्टर, मैं घर लौटने के बाद मैं आपको अपनी प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए हर दिन वीडियो भेजूंगा। भाई जियाकांग ने अपनी छाती को थपथपाया और वादा किया। ठीक है। सू मिंग मुस्कुराई और सिर हिलाया। अब जब काम हो गया है तो पहाड़ के नीचे जाने का समय आ गया है। वह भी छोटे लोगों के साथ डिनर करना चाहता था। हालांकि सू मिंग तुरंत नहीं छोड़ा, लेकिन मुड़ गया और मंडप की ओर बढ़ा। और दूर नहीं, मंडप में अंकल झो और कुछ पुराने दोस्त इस तरफ देख रहे थे। सू मिंग मंडप के सामने की ओर चली गई और चाचा झो और कई बुजुर्गों के लिए सम्मानपूर्वक झुक गई। अंकल झो, सीनियर्स, मेरे पास कुछ और करने के लिए है, इसलिए मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। उन्होंने एक कम प्रोफाइल रखी। हाथों से जुड़ने से जीतने वाली जीत के कारण होने वाली थोड़ी सी भी गर्व नहीं थी। चाचा झो ने उसे देखा, उसकी बादल की आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। आगे बढ़ो, युवा लोगों के पास करने के लिए युवा लोगों की चीजें हैं। वह रुक गया और जोड़ा। आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन ये सार्थक थी। मैं कल सुबह भी यहाँ रहूंगा। विज्ञापन। अध्याय 309। क्या आप फिर से उत्साहित हैं और कुछ दशकों तक लड़ने के लिए तैयार हैं? सू मिंग मुस्कुराया और फिर से झुका। फिर वह घूम गया और जिया कांगे और उसके समूह के साथ पहाड़ पर चला गया। कल के लिए वह निश्चित रूप से फिर से किंगफेग माउंटेन आएगा। चाचा झो, आप शायद कुछ जानते हैं। आजकल लिटिल ब्लैक ब्लॉक का उस पर गहरा और गहरा प्रभाव पड़ता है। वह सक्रिय होना चाहिए और किसी भी सुराग को याद नहीं करना चाहिए जो संबंधित हो सकता है। सफेद पैदल चलने में फिगर को देखते हुए मंडप में बूढ़ा आदमी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बोल रहा था, पुराना झो, ये बच्चा वास्तव में एक युवा व्यक्ति है जो डरता है। आप अपने जिंदगी सुनने के कौशल के साथ दशकों से एक प्रतिद्वंद्वी से नहीं मिले। आज आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप फिर से उत्साहित हैं और कुछ दशकों तक लड़ने के लिए तैयार हैं? ये सुनकर चाचा झो बस मुस्कुराया, फिर से बैठ गया और चाय पत्ती को उठाया। खोना शर्मनाक नहीं है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि हमारे जियांगजो में किस तरह का रियल ड्रैगन दिखाई दिया। घर जाओ, मौसम बदलने जा रहा है। पहाड़ के नीचे का रास्ता ऊपर की तुलना में बहुत आसान है। भाई जियाकांग ने अपना पवित्र अवशेष आयोजित किया और सू मिंग को बारीकी से पालन किया। एक जिज्ञासु बच्चे की तरह सवाल एक के बाद एक आते हैं। मास्टर, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। हथौड़ा और कुल्हाड़ी बहुत समान दिखती हैं। मैं कुल्हाड़ी का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? कुल्हाड़ी में एक ब्लेड होता है और इसका मुख्य कार्य को काटने और काटने के लिए है। कुंजी को तोड़ना है। हथौड़ा नहीं है, इसका मुख्य कार्य कंपन पैदा करना है और कुंजी शब्द गति है। सू मिंग सामने चला गया, उसकी आवाज शांत हो गई। आपका चरित्र खुले विचारों वाला और साहसी है। आप दुश्मन को मारने के लिए, नष्ट करने के बजाय दुश्मन को अभिभूत करने के लिए गति का उपयोग करने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। एक शब्द एक बड़ी गलती हो सकता है। भाई जियाकांग को समझ में आया कि क्या कहा गया था, लेकिन उसने अभी भी भारी हिलाया और हर शब्द को ध्यान में रखा। गति। तो मास्टर, अगर मैं इसे हर दिन 1000 बार स्विंग करता हूँ तो क्या ये वास्तव में उपयोगी होगा? क्या ये उबाऊ होगा, या क्या मैं इस प्रक्रिया को गति देने के लिए दिन में 2000 बार कर सकता हूँ? सू मिंग ने अपना सिर हिला दिया। मार्शल आर्ट का तरीका हजारों परीक्षणों और क्लेशों के माध्यम से अपने आप को तड़पने की एक प्रक्रिया है। यह उबाऊ और अकेला है। आपके द्वारा देखे जाने वाले सभी लालित्य और अनुग्रह पसीने और बोरियत के अनगिनत दिनों और रातों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यदि हृदय अधीर है तो हथौड़ा भी अधीर होगा। जब आप बोरियत में मस्ती पा सकते हैं तो आपका दिल वास्तव में शांत हो जाएगा। कई चीजों को समय की जरूरत है निपटारा करना। भाई जियाकांग ने बात करना बंद कर दिया और बस चुपचाप हथौड़ा को अपनी बाहों में तम किया। वह अब मास्टर के शब्दों को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं हो सकता है। विज्ञापन। लेकिन उन्होंने बिना शर्त पर विश्वास करना चुना। जल्द ही समूह पहाड़ के पैर तक पहुंच गया। दूर से सू मिंग ने एक परिचित व्यक्ति को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान लगभग उसके कानों तक पहुंच गई। जियांगजो संस्कृति और पर्यटन ब्यूरो के निर्देशक वांग रेन नहीं तो और कौन हो सकता है? श्री सू। भाई जियाकांग। जैसे ही वांग रेन ने उन्हें देखा, वह जल्दी से उनकी ओर भाग गया। उत्साह उन रिश्तेदारों की तरह था जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा था। ओह श्री सू, आपने कड़ी मेहनत की है। आपने कड़ी मेहनत की है। वांग रेन की आंखें सू मिंग पर गिर गईं, जो अविवाहित प्रशंसा और उत्साह से भरी हुई थीं। मैं अभी लाइव प्रसारण देख रहा था। मैं वह लंबे समय तक मैं कहता रहा, इतना उत्साहित था कि वह थोड़ा असंगत था, और आखिरकार उसने अपनी जान को थप्पड़ मारा। कमाल, श्री सू, आप भगवान हैं।
उन्होंने बहुत समय पहले सकल के लोगों से इसके बारे में सुना था। श्री सू से संबंधित कुछ भी, चाहे कितना भी अपमानजनक हो, हमेशा अंत में एक अच्छा परिणाम होगा। केवल एक चीज जो आपको करनी है वह यह है कि उनकी जांघों को ध्यान से रखा जाए। वह इस पर विश्वास करता था, लेकिन उसने हमेशा महसूस किया कि यह थोड़ा अतिरंजित था। आज तक वह आखिरकार समझ गया, वे लोग अभी भी रूढ़िवादी हैं। किसी की जांघों को गले लगाने का क्या मतलब है? ये स्पष्ट रूप से एक विमान वाहक पकड़े हुए है। फ्लाइंग फ्लावर्स एंड पिकिंग पत्ते, अमर उसके हथौड़े को घुमाता है। दुनिया भर में नेटिजन्स को व्याख्यान दें, इस लाइव प्रसारण का प्रभाव सिर्फ अच्छे से अधिक है। यह एक परमाणु स्तरीय विस्फोट था। पूरा इंटरनेट अब पागल हो रहा है। उनके जियांगजो और किंगफेक पर्वत भी पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गए। जंगजो में जियागंज की वर्तमान गतिविधियों का लाइव प्रसारण ट्रैफिक कई अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में अधिक है। आप बहुत विनम्र हैं, निर्देशक वांग। सू मिंग ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। वांग रेन ने अपने हाथों को रगड़ दिया और कान से कान तक मुस्कुराया। श्री सू, कृपया ऐसा मत कहो। मैं हमारे जियांगजो संस्कृति और पर्यटन समूह और जियांगजो के लोगों की ओर से धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने बात की, वह जिया कांगे की ओर रुख किया। जब मैंने स्लेजहीमा को अपनी बाहों में देखा तो मैं तुरंत समझ गया कि उसका क्या मतलब है। भाई जियाकांग, बधाई हो। सच्ची शिक्षाओं का पता लगाएं और जादू हथियार ढूंढें। भाई जियाकांग ने भी मुस्कुराते हुए बड़े सफेद दांतों का एक मुंह का खुलासा किया। कुछ अभिवादन के बाद यह अलविदा कहने का समय था। संस्कृति और पर्यटन ब्यूरो द्वारा व्यवस्थित कार पहले से ही पक्ष में इंतजार कर रही थी। विज्ञापन, मास्टर, फिर मैं पहले छोड़ दूंगा। भाई जियाकांग छोड़ने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। सू मिंग ने सिर हिलाया। भाई जियाकांग घूम गया, उसकी पीठ थोड़ी अकेली लग रही थी। वगैरह गुरु को सुनकर उसे फोन करते हुए जियाकांग तुरंत रुक गए, चारों ओर घूम गए और उत्साहित लग रहे थे। सू मिंग के चेहरे पर कोमल मुस्कान गायब हो गई थी। इसे प्रतिस्थापित किया गया एक अभूतपूर्व गंभीरता थी। उन्होंने जिया कंगे की आंखों में देखा। उनकी आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन हर शब्द का बहुत महत्व था। मैं कभी भी शिष्यों को आसानी से स्वीकार करता हूँ। आप पहले हैं और शायद आखिरी। भाई जियाकांग हैरान था और तुरंत एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सीधे खड़ा हो गया। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों ने भी वातावरण में बदलाव पर ध्यान दिया और टिप्पणियां शांत हो गईं। चूंकि आपने मेरे संप्रदाय में प्रवेश किया है, इसलिए आपको मेरे नियमों का पालन करना होगा। सू मिंग ने एक उंगली को फैलाया। सबसे पहले मैं आपको जो कौशल सिखाता हूँ वह आपके शरीर को मजबूत करने के लिए है, ताकि आप युद्ध के साथ युद्ध को रोक सकें। कभी भी कमजोर को धमकाएं या बुराई न करें। अगर मुझे पता है कि आप अपने कुंग फू का उपयोग अच्छे पर अत्याचार करने के लिए करते हैं, तो आप परिणामों को सहन करेंगे। उन्होंने दूसरी उंगली बढ़ाई। दूसरा, अपने शिक्षकों का सम्मान करें। ये ताओ नहीं है बस मैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स ही। उद्धरण चिन्ह, आपके पास अपनी अंतर्दृष्टि हो सकती है, लेकिन आप मनमाने ढंग से उस मानसिक विधि की नींव को नहीं बदल सकते हैं जो मैंने आपको सिखाई थी। आपको लोगों को धोखा देने और मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए मेरे नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर तीसरी उंगली को बढ़ाया गया। तीसरा भी सबसे महत्वपूर्ण है। केवल जब आपका दिल सही है तो आप दूर जा सकते हैं। ये सच है कि आप अब एक सुपर इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं, लेकिन अपने आप को सच रहना याद रखें। लालच और पुण्य की कमी से अंधा मार्शल आर्ट कौशल जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक आपदा। 3 विशाल पहाड़ों की तरह 3 नियम जिया कंगे के दिल पर तौला गया। सुनते ही उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने थोड़ी सी भी विचलित होने की हिम्मत नहीं की। हर शब्द को आत्मा में गहराई से उकेरा जाता है। वह वास्तव में कुछ हद तक उत्साहित था। ये बहुत पवित्र लगता है। यह अंडरवर्ल्ड का वास्तविक नियम है। सू मिंग ने बोलना समाप्त कर दिया और उसे शांति से देखा। याद रखें, हम मास्टर और शिष्य हैं। ये भाग्य है। यदि आप नियमों को तोड़ते हैं, इसका मतलब है कि हमारा भाग्य समाप्त हो गया है। अब से आप और मुझे एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। हम अब तक अलग हैं कि हमें फिर से मिलने की जरूरत नहीं है। विज्ञापन, अध्याय 310, मॉर्निंग स्टार सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। भाई जियाकांग चला गया है, अपने स्लेजहीमा को पकड़े हुए, मेरे दिल में सदमे और जुनून के साथ। अपने लाइव प्रसारण कक्ष में विभिन्न त्वचा रंगों के अनगिनत दर्शक विभिन्न भाषाओं में एक ही बात कह रहे थे, अलविदा मास्टर। ये दृश्य अनिश्चित रूप से शानदार था। सू मिंगवान ने जिया कंगे की टीम की दया को अस्वीकार कर दिया और उसे वापस भेज दिया और निर्देशक वांग रेन की कार में आ गया। निर्देशक वांग अब अपने स्वयं के ड्राइवर के रूप में कार्य करते हैं और वह पूरी यात्रा के दौरान कभी भी बात करना बंद नहीं करते हैं। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को लगभग एक लुगदी में पॉलिश किया। उसके बगल में धन का एक चलने वाला देवता है। यदि यह नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि श्री सू लाइव स्ट्रीमिंग थे, यहाँ तक कि वह ऊपर जाना चाहता था और उसे एक चुंबन देना चाहता था। दूसरा पहलू, सू मिंग बस मुस्कुराया, यात्री सीट पर झुक गया और खिड़की के बाहर जल्दी से गुजरते हुए सड़क के दृश्य को देखा। मैंने आज की यात्रा से बहुत कुछ हासिल किया। कार सभी तरह से फैल गई और जल्द ही परिचित विला क्षेत्र में लौट आए। समय की जांच की। शाम को केवल 7 बजे थे और आकाश अंधकार में हो रहा था। दूर से सू मिंग ने अपने विला के दरवाजे पर खड़े छोटे आंकड़ों की एक पंक्ति देखी। 18 भतीजे, एक कम नहीं। वे सभी छोटे प्रेरी की तरह हैं। जैसे ही कार रुक गई, छोटे लोग सभी इकट्ठा हो गए, जैसे बिल्लियां सूखी मछली देख रही थीं। चाचा, चाचा, तुम वापस आ गए। एक के बाद एक बच्चे के रोने आ गए। सू मिंग थोड़ा भ्रमित था। वह केवल आधे दिन के लिए बाहर है। वे सभी इतने उत्साही क्यों हैं, जैसे कि वे सैकड़ों वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखते हैं। क्या ये सच है कि आपको 3 साल की तरह नहीं देखने का सिर्फ एक दिन? लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के अंदर दर्शकों को भी इस दिल की छत से पिघलाया गया था। वाह, यह मेरे चाचा के लिए इतना भव्य स्वागत है। मैं वास्तव में अपने चाचा बनना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। फिर से जीवन का अंतिम लक्ष्य एक आंटी बनने के लिए। हालांकि सू मिंग ने जल्द ही देखा कि कुछ गलत था। छोटे लोगों ने उसे घेर लिया, लेकिन हर किसी की आंखें स्पष्ट थीं और उनके भाव रहस्यमय थे। कुछ छिपाना। भीड़ से घिरे सू मिंग पहली मंजिल की लॉबी में लौट आए। चाचा, एक प्रतिनिधि के रूप में। सू शायू अपने छोटे पैरों के साथ सू मिंग तक चला गया और अपना छोटा चेहरा उठाया। पहले अपनी आंखें बंद करो। विज्ञापन, अपनी आंखें बंद करें। सू मिंग और भी अधिक भ्रमित था। सू शायू ने भारी सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी। बिना झांके सू मिंग ने उसे एक छोटे से वयस्क की तरह देखा, असहाय और खुश महसूस किया, लेकिन उसने अभी भी आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। नतीजतन सू शायू अभी भी चिंतित लग रहा था। वह यार्ड में भाग गई, एक छोटी सी ले जाने के साथ ही उसे घेर लिया स्टूल और उस पर कदम रखा।
फिर उसने अपने चाचा के पीछे से 2 गर्म छोटे हाथों को फैलाया और अपनी आंखों को कसकर ढक दिया। अब सू मिंग की आंखें पूरी तरह से अंधेरी थीं। लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक पागल की तरह हंस रहे थे। हा 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 हा। चाचा को झांकने से रोकने के लिए बहन शियाओयू ने वास्तव में अपनी पूरी कोशिश की। पृथ्वी पर क्या चल रहा है, यह इतना रहस्यमय क्यों है, मुझे नहीं पता कि यह कितना शक्तिशाली है। बारीकी से सू मिंग ने केवल दौड़ने की एक सरसराहट की आवाज सुनी और छोटे लोगों की आवाजों में आज्ञाएं होती हैं। वह वास्तव में ईव्सड्रॉप नहीं करना चाहता था। यह इसलिए है क्योंकि वह बहुत मजबूत है और खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता है। उफ, आपको ये गलत लगा। बाईं ओर थोड़ा, हाँ हाँ हाँ, 1 2 3, इसे ऊपर उठाओ। लगभग 2 मिनट के बाद मेरे पीछे सब कुछ आखिरकार शांत हो गया। उसकी आंखों को कवर करने वाले छोटे से हाथ को भी हटा दिया गया था। चाचा, ये ठीक है। चारों ओर मुड़ें और देखो। सू शाओयू की स्पष्ट आवाज बाहर निकल गई। सू मिंग धीरे धीरे घूमे, जिज्ञासा और भ्रम से भरा। अगले दूसरे वह पूरी तरह से स्तब्ध था। 1 दर्जन छोटे लोग एक पंक्ति में खड़े थे, एक साथ एक लंबे लाल बैनर को एक साथ पकड़े हुए, गर्मजोशी से मॉर्निंग स्टार प्रोजेक्ट के सफल समापन का जश्न मनाएं। नीचे छोटे शब्दों की एक पंक्ति भी है। चाचा, आप हमारे सबसे चमकीले तारे हैं। चाचा, आओ और रिबन काटो। मुझे नहीं पता कि कौन चिल्लाया। वू यूयू अपने छोटे पैरों के साथ ऊपर चला गया, दोनों हाथों में एक लाल रिबन के साथ बंधे कैंची की एक जोड़ी को पकड़े हुए। सू मिंग को उसके सामने दृश्य द्वारा गहराई से स्थानांतरित किया गया था। ये है ऐसा आश्चर्य, मेरी आंखें थोड़ी गर्म क्यों लग रही हैं? उन्होंने एक गहरी सांस ली, भावना को दबा दिया और उनके चेहरे पर एक बेहद उज्जवल मुस्कान दिखाई। लाइव कैमरे के चारों ओर मुड़कर उसकी आवाज बेकाबू हंसी और भावना से भरी हुई थी। परिवार, क्या आपने इसे देखा? आज हमारा मॉर्निंग स्टार आधिकारिक तौर पर पूरा हो गया है। छोटे लोग कमाल के हैं। विज्ञापन, जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने जल्दी से अपने मोबाइल फोन पर काम करना शुरू कर दिया। अगला दूसरा लाइव प्रसारण कक्ष की स्क्रीन के केंद्र में एक विशाल लाल लिफाफा पैटर्न विस्फोट हुआ। एंकर ने 1000 की सीमा के साथ लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में 88,888 युआन की एक लाल लिफाफे की बारिश शुरू की। यह आश्चर्य है कि मेरे भतीजे मेरे लिए तैयार किए गए हैं। मैं इस खुशी को सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। आपके निरंतर समर्थन और कंपनी के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज एक साथ मजे करें। इसे जल्दी से पकड़ो। यदि आपको बहुत देर नहीं हुई है तो आप याद करेंगे। सू मिंग की आवाज ईमानदारी से भरी थी। लाइव प्रसारण कक्ष तुरंत जीवंत हो गया। ओह माय गॉड, 88,888 युआन का एक विशाल लाल लिफाफा। मेरे चाचा बहुत उदार हैं। मुझे 70 युआन मिला। मैं अब एक बुफे हो सकता हूँ। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। भले ही यह केवल 6.6 युआन है, इसका अर्थ अविश्वसनीय है। धन्यवाद चाचा, धन्यवाद भतीजे। वाह, आंटी यूं होना बहुत आनंदित है। ये दृश्य बहुत आंसू है। ये जश्न मनाने का सबसे अच्छा तरीका है। हर कोई एक साथ मजे कर सकता है। मॉर्निंग स्टार के पूरा होने पर बधाई। चाचा कमाल है, भतीजे कमाल के हैं। वे निश्चित रूप से उतार देंगे। जुबली के बीच सू मिंग मुस्कुराया और वू यूयू से कैंची ले लिया। दूसरे हाथ से उसने सू शाओयू को उठाया जो उसके बगल में था। चलो शाओयू, चलो एक साथ चलते हैं। अच्छा, 2 हाथ, एक बड़ा और एक छोटा, कैंची को एक साथ रखता था। सभी के टकटकी के तहत लाल रिबन का सामना करना पड़ता है जो आशा और सफलता का प्रतीक है। दरार, एक कुरकुरा ध्वनि, लाल रेशम एक ध्वनि के साथ टूट गया। रिबन कटिंग समारोह के बाद विला तुरंत छोटे लोगों के चीयर्स से भर गया था। हाँ, ये हो गया है, हम सफल हुए। मैचेस्टिक मैन बाय ब्यू। सू मिंग को खुशी की इस लहर से ढक दिया गया था और उसका दिल गर्मी से भर गया था। 2 F एलहैश पहाड़ों में एक मास्टर का प्रदर्शन। क्या एक मास्टर? वह चाचा है जो खुशी से अभिभूत है। बस खुश रहो। और वह सब लाइव मीम प्रसारण कक्ष, लाल लिफाफा बारिश बंद हो गई है, लेकिन नेटिजन्स की टिप्पणियां अभी भी पागल हैं। वाह वाह वाह, मुझे नहीं मिला अंकल, कृपया मुझे एक और दे दो। मैं इसे सबसे अच्छा पूरा करने वाला समारोह घोषित करता हूँ जिसमें मैंने कभी भाग लिया है। आपके सामने, आपने कितने में भाग लिया है? और सबसे अच्छा एक। मुझे परवाह नहीं है, यह वैसे भी सबसे अच्छा है। मैं किसी भी खंडन को स्वीकार नहीं करूंगा। वाह वाह वाह, अन्य लोगों के चाचा, अन्य लोगों के भतीजे, मैं सिर्फ एक दर्शक क्यों हूँ? जिस तरह सू मिंग कुछ कहने वाला था, वैसे ही ये जिंगे और झांग लेंटियन ने बाईं और दाईं ओर से अपनी बाहें पकड़ ली। चाचा, चलो चलो खाने के लिए ऊपर जाते हैं। विज्ञापन, अध्याय 311 डिश का अनुमान लगाते हैं। धीमा धीमा करो। अपने भतीजे से घिरे सू मिंग ने दूसरी मंजिल पर कदम रखा। सुगंध भारी है। सू मिंग तब स्तब्ध रह गई जब उसने उसके सामने दृश्य को देखा। विशाल डाइनिंग टेबल जो दर्जनों लोगों को समायोजित करने के लिए काफी बड़ी थी, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भरी हुई थी। कुछ रंग में सुनहरे दिखते हैं और साफ सुथरे काटने का कौशल होता है। कुछ ऐसे भी हैं जो इतने काले हैं कि आप कच्चे माल को नहीं बता सकते। अति सुंदर डेसर्ट हैं जो कला के कार्यों की तरह दिखते हैं। इसमें अलग अलग चावल के अनाज और एक सुनहरी चमक के साथ अंडे के तले हुए चावल की एक प्लेट शामिल है। इसमें सब कुछ है, ब्रह्मांड का बेजोड़ हौच-पौच। यह एक रेस्तरां में खाने से भी अधिक शानदार है। यह बहन झांग आज सब बाहर जा रही है? सू मिंग ने अवचेतन रूप से पूछा। नहीं, झांग रुरो भीड़ से बाहर निकले, उसका छोटा चेहरा गर्व से भरा हुआ। चाचा, मॉर्निंग स्टार के पूरा होने का जश्न मनाने के लिए आज का उत्सव भोज हम सभी द्वारा एक साथ तैयार किया गया है। उसने अपना छोटा हाथ लहराया और भोजन से भरी मेज की ओर इशारा किया। आंटी झांग केवल हमारी मदद करने के लिए जिम्मेदार थे और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमने रसोई को आग नहीं दी। फिर उसने हमें सिखाया कि कैसे खाना बनाना है। बाकी सब्जियों को धोने से लेकर उन्हें पकाने तक हमने ये सब खुद किया। हम में से प्रत्येक ने एक डिश बनाई। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सू मिंग फिर से गिर गई। सुनना, ध्यान से सुनो, ये उनके परिवार में छोटे हैं। हर कोई खाना बना सकता है, वे अजेय हैं। ठीक है, वहाँ खड़े हो जाओ। सू मिंग ने अपना गला साफ किया, मुख्य कुर्सी को बाहर निकाला और बैठ गया। चाचा का पेट लंबे समय से बढ़ रहा है, फिर कभी न खाएं। अगर मैं आंसू बहाता तो ये शर्मनाक नहीं होता। छोटे लोगों ने तुरंत खुश होकर अपनी सीटें पाईं। 18 जोड़ी आंखें मेरे चाचा को घूर रही थीं, जैसे कि अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में परीक्षार्थी। चाचा, वू यूयू पहला था जो वापस पकड़ नहीं सकता था और चमकती हुई आंखों से व्यंजनों से भरी मेज पर इशारा करता था। इससे पहले कि हम खाते हैं, हम कैसे अनुमान लगाते हैं कि प्रत्येक व्यंजन किसने बनाया है? ठीक है, सही अनुमान लगाने के लिए एक
पुरस्कार है, सू शाओयू ने सूट का पालन किया। इनाम क्या है? मैं आपको 2 और काटने के साथ पुरस्कृत करूंगा। लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक पागल की तरह हंस रहे थे। यहाँ यह आता है चाचा का अंतिम परीक्षण। मैं कैसे अनुमान लगा सकता हूँ? मैं मानता हूँ कि मेरे चाचा एक महान रसोई हैं, लेकिन कई भतीजे पहले कभी नहीं पकाए गए हैं, इसलिए वे बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मैं मसालेदार नूडल्स का एक बैग शर्त लगाता हूँ कि मेरे चाचा केवल 30% सही हैं। भोजन की यह तालिका एक अंधे बॉक्स की तरह दिखती है। चाचा, कृपया बहन शियाओयू को आपके पास रखने दें और आपको तत्वमीमांसा के साथ आशीर्वाद दें। अरे, कोई धोखा नहीं। सू मिंग मुस्कुराया और मेज पर नजर डाली। अनुमान नहीं लगा सकते? विज्ञापन। यदि आप कोशिश नहीं करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा? सू मिंग ने अपने चॉपस्टिक को फैलाया और पहले स्टीम सी बास की एक प्लेट को उठाया जो सबसे सामान्य दिखता था। मछली का शरीर बरकरार है, हरे प्याज समान रूप से कटा हुआ है और सोया सॉस सही है। पहली नजर में ये स्पष्ट है कि यह एक उत्कृष्ट काम है जो नुस्खा का सख्ती से पालन करता है। इस व्यंजन में अच्छी गर्मी, अच्छा चाकू कौशल है और यह भी बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। सू मिंग ने टिप्पणी की धीरे से। ये हमारे सबसे स्थिर और विश्वसनीय भतीजे तू जिंगे द्वारा किया जाना चाहिए। आश्चर्य का एक संकेत तू जिंगे के चेहरे पर चमकता था और फिर उसने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। क्या चाचा कह रहा है कि उसे अधिक लचीला होने की आवश्यकता है? हाँ, चाचा कमाल है। बच्चे खुश हुए। सू मिंग ने अपने टकटकी को लाल मसालेदार चिकन की एक प्लेट में बदल दिया। इसमें डाइस चिकन की तुलना में लगभग अधिक मिर्च है। प्रत्येक टुकड़ा जो मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करता है का एक उग्र माहौल निकलता है। यह व्यंजन जानलेवा और भावुक है, अंतिम संवेदी उत्तेजना का पीछा करते हुए, और यह एक पल में अपने स्वाद की कलियों को विस्फोट करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है। सू मिंग मुस्कुराई और उसके बगल में झांग लेंटियन को देखा। किसी ने बात नहीं की, लेकिन थोड़ी देर बाद सू मिंग की टकटकी झांग लेंटियन से दूर चली गई और कोने में छोटे घुंघराले बालों वाले लड़के पर गिर गई। नीला आकाश नहीं। हालांकि मैं भावुक हूँ, ये महसूस नहीं है। ये हमारा जेंग जियाटियन होना चाहिए जो पी सिटी में उतरते ही लोगों को मारने के लिए उत्सुक है। जेंग जियाटियन ने चकित किया और उसके सिर को खरोंच दिया। बहुत खूब, चारों ओर, भतीजे ने कहा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उनके चाचा एक दुर्घटना होने जा रहे थे, लेकिन कौन जानता है। फिर से लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में नेटिजन्स ने यह भी कहा कि यह बहुत बढ़िया था। फिर सू मिंग के चॉपस्टिक साधारण दिखने वाली शीतकालीन तरबूज और पोर्क रिब्स सूप के एक कटोरे पर रुक गए। उन्होंने एक चम्मच को स्कूप किया और ध्यान से देखा। फिर उसने उसे अपने मुंह में डाल दिया और उसकी आंखें जल गईं। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये सूप सरल लग सकता है, लेकिन ये पूर्णता के लिए पकाया जाता है। सर्दियों का तरबूज कुरकुरा है, लेकिन भावपूर्ण नहीं है और स्पैरिव्स आपके मुंह में पिघल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ बेहोश दिखाई देने वाले कोक्स के बीज छिपे हुए हैं। वे निष्क्रिय शतरंज के टुकड़ों की तरह दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे फिनिशर टच हैं। सूप की चिकनाई से राहत और लालित्य का एक स्पर्श जोड़ते हैं। सू मिंग ने सीधे ली सियू की ओर अपनी टकटकी लगा दी। हर कदम पर विचारशील और सतर्क रहें। ली सियू मुस्कुराया, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। सब कुछ आत्मव्याख्यात्मक है। सू मिंग ने फिर से अंडे के तले हुए चावल की साधारण प्लेट को देखा। ठीक है, मुझे इस बारे में अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है ना? चू यी ने अपनी पलकों को उठाया और ठंडा किया। बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता है कि वास्तव में उसके अलावा इसे खोजने के लिए कोई और नहीं है। पीले बालों वाले पवित्र शरीर के अनूठे कौशल। हालांकि झांग रूरुओ ने अपने चाचा से अंडा तले हुए चावल बनाने का प्रामाणिक कौशल भी सीखा, लेकिन उन खाना पकाने के कौशल के साथ मैं निश्चित रूप से आज अंडे के साथ तले हुए चावल की एक प्लेट बनाने से संतुष्ट नहीं होगा। बाद में सभी की नजर अधिक उम्मीद थी। वजह साफ है, विज्ञापन। मेरे चाचा ने अपनी टकटकी को काले पकवान में बदल दिया। यह सू मिंग ने इसे एक चम्मच से पोख किया और पाया कि यह चिपचिपा था और एक अजीबोगरीब गड़बड़ गंध थी। उसने एक छोटे से चम्मच को स्कूप किया और सभी के टकटकी के नीचे अपने मुंह में डाल दिया। थोड़ी देर के लिए चबाने के बाद उसने अपनी भौहें उठाईं। स्क्वीड इन रिसोटो। यह एक बोल्ड विचार है, समुद्री भोजन और पनीर का उपयोग करके। मैंने अभी गर्मी को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया था और सॉस को बहुत अधिक एकत्र किया गया था, इसलिए यह एक गड़बड़ हो गया। सू मिंग ने चम्मच को नीचे रखा और छोटे लोगों को देखा। यह व्यंजन वास्तव में अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन आप उन्मूलन की प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। उसने पहले अन्य व्यंजनों को देखा, फिर चुपचाप उन्हें मेरे दिल में एक एक करके मेल खाती है। लक्ष्य आबादी को सबसे छोटे संभव आकार के लिए फिल्टर करें। कुछ मिनट बाद सू मिंग के पास एक मोटा विचार था और उसने अपने बगल में खड़े वुयू को अपनी टकटकी लगा दी। ये स्क्वीड इन रिसोटो आपका विचार होना चाहिए। आप केवल स्क्वीड इंक के साथ पेंट करने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्या आप हैं? बस एक स्टिकमैन लड़ाई शुरू करें और युद्ध के मैदान को धुंधला करें। अपने चाचा की चिढ़ाते हुए वुयू ने शर्मिंदगी में अपना सिर कम कर दिया। मेरे चाचा ने यह सही अनुमान लगाया, लेकिन स्वादिष्ट और रचनात्मक प्रतिज्ञान सुनकर वुयू ने तुरंत फिर से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें चमक रही हैं। वह सिर्फ ये जानता था, चाचा सबसे अच्छा है। कुछ टिप्पणियों के बाद सू मिंग ने अपने दर्शनीय स्थलों को अंतिम डिश पर सेट किया, जिसे कला का काम कहा जा सकता है। गिलहरी मंदारिन मछली। ये डिश सुनहरा और कुरकुरा होने तक उत्कृष्ट रूप से कट और तली हुई है और इसका आकार एक गिलहरी की तरह है, जिसमें उसके सिर को ऊंचा रखा गया है। मीठी और खट्टा सॉस रंग में चमकदार लाल है और मीठी और खट्टा सुगंधित है। ये डिश चाकू कौशल, गर्मी, मसाला सभी सही हैं। यह निश्चित रूप से एक नौसिखिया द्वारा नहीं बनाया गया है। सू मिंग ने धीरे से मछली की आंखों को चॉपस्टिक से छुआ। इस पर एक गाजर से बाहर एक 5 पॉइंटेड तारा बनाया गया था, जो एक तिल से थोड़ा बड़ा था। रूरो, आप विचारशील हैं। हाँ, छोटे लोग खुश हुए। चाचा ने उन सभी का अनुमान लगाया। लाइव प्रसारण कक्ष में बहिराज पूरी तरह से पागल हो गया है। ये सब ठीक है? क्या चाचा ने अपनी तीसरी आंख खोली है? मुझे संदेह है कि मेरे चाचा ने रसोई में निगरानी कैमरे स्थापित किए हैं और सभी सबूत हैं। मामला हल हो गया था। चाचा ने अनुमान लगाकर ऐसा नहीं किया। उसने हर बच्चे को समझने और प्यार करके ऐसा किया। अचानक मैं अपने चाचा से ईर्ष्या नहीं करता। यह वही है जो वह हकदार है। सू मिंग ने बच्चों के उज्ज्वल मुस्कुराते चेहरे को देखा और उनका दिल खुशी से भर गया। उन्होंने चॉपस्टिक को उठाया और उन्हें वीरता से लहराया। ठीक है, अनुमान लगाने का खेल खत्म हो गया है। उत्सव भोज शुरू होने वाला है। आज सभी व्यंजन 100 अंक हैं। चलो खाओ। विज्ञापन। अध्याय 312। कुछ गलत हुआ
उत्सव का भोज जीवंत और आनंद से भरा था। डाइनिंग टेबल पर बच्चों ने पकाते समय उनके पास मौजूद दिलचस्प अनुभवों को साझा किया। जिसने चीनी के लिए नमक को गलत समझा और लगभग बर्तन के नीचे से जला दिया। सू मिंग के लिए उनके पास बात करने के लिए कोई समय नहीं था और बस पूरे समय खिलाया जा रहा था। सभी का स्वागत किया गया और भोजन का आनंद लिया। नेटिज़न्स पूरे समय इतने ईर्ष्यालु थे। रात के खाने के बाद लोगों के समूह ने कुछ समय के लिए हॉल में मस्ती की। ये तब तक नहीं था जब तक कि रात गहरी नहीं थी कि छोटे लोग जम्हाई ले लेते हैं और आराम करने के लिए अपने कमरों में वापस चले गए और आराम करने के लिए शोर दूर हो गया और विला शांति में लौट आया। कमरा नंबर 8 चांदनी पानी की तरह है, स्क्रीन के माध्यम से चमकती है और चुपचाप फर्श पर छिड़कता है। लिन जीक्यू एक ढीले प्रशिक्षण सूट में बदल गया और धीरे धीरे कमरे के बीच में खुली जगह में घूंसे का एक सेट कर रहा था। उसके आंदोलन चिकनी और शक्तिशाली थे और हर एक ने खौफ की भावना की जिसने उसके शांत स्वभाव को पूरक किया। आज अपने चाचा के हथौड़ा कौशल को देखने के बाद उसने कुछ नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की। लिन रोंग्यू चुपचाप डेस्क पर बैठे, दोनों हाथों से उसकी ठुड्डी को पकड़े हुए लिन जीक्यू को चुपचाप देख रहे थे। उसकी आंखों में मार्शल आर्ट का डर नहीं था जो कि साधारण लड़कियों के पास है, लेकिन इसके बजाय प्रशंसा और तड़प से भरे हुए थे। मेरी बहन के मुक्कों का सेट समाप्त करने के बाद वह खड़ी हो गई। लिन रोंग्यू ने डेस्क के दराज से एक एंटीक नोटबुक निकाली। कवर पर स्याही बांस का एक समूह है जिसे उसने खुद को आकर्षित किया है। उसने एक नया पेज बदल दिया, अपने नंगे हाथों में कलम पकड़े हुए, और उसकी कलाई पर चांदी की घंटी धीरे से बजा। कलम की नोक ने कागज के पार जंग लगाई जो सुंदर और सुरुचिपूर्ण लिखावट की रेखाओं को पीछे छोड़ देती है। सुबह का तारा दिखाई देता है, रोशनी आती है और लंबी रात उज्जवल हो जाती है। मेरे चाचा की वापसी एक पहाड़ी की हवा की तरह है, अपने साथ गड़गड़ाहट के बल को लाती है। हथौड़ा की छाया ने पहाड़ों को हिला दिया और मुझे अभी भी लकड़ी के चिप्स को उल्टे हुए याद है और दबंग आत्मा बनी हुई थी, लेकिन मुस्कान जब उसने लोगों के दिलों को गर्म किया। रात के भोज के इस समय में रसोई पहली बार विभिन्न प्रकार के स्वादों के साथ व्यंजन की कोशिश कर रही है। समुद्री बास ताजा है, चिकन मसालेदार है, सूप मधुर है और चावल भी सुगंधित है। हालांकि उनके रूप अलग हैं, उनके दिल समान हैं। हर्षित बातचीत से भरा एक कमरा। मैं यहाँ खुशी के लिए कितना भाग्यशाली हूँ। लिखने के बाद उसने धीरे से उस स्याही को उड़ा दिया जो अभी तक सूख नहीं गई थी, फिर ध्यान से नोटबुक को बंद कर दिया और इसे वापस दराज के गहरे में डाल दिया। खिड़की के बाहर चांदनी भी उज्जवल है, कमरे में नहीं। 5 सुशायु ने खुद को रजाई में लपेट लिया जिससे केवल उसका छोटा सिर उजागर हुआ। वह अपने हाथ में एक छोटी सी टॉर्च पकड़े हुए था, एक दोषी हमस्टर की तरह। उसने चुपचाप अपने तकिया के नीचे से डायरी निकाली। मैंने नोटबुक खोली, टॉर्च की बेहोश प्रकाश और एक चब्बी पेंसिल का इस्तेमाल किया और लिखना शुरू कर दिया। लिखावट कुटिल है, बचपन से भरा है और कुछ पिनईन के साथ मिश्रित है। विज्ञापन, आज एक सुपर हैप्पी डे है। हाँ, हमारी मॉर्निंग स्टार प्रोजेक्ट समाप्त हो गया है। हम बहुत कमाल के हैं। चाचा वापस आ गया है। मैंने भाई जिंगे से सुना कि चाचा ने लाइव प्रसारण कक्ष में भाइयों और बहनों को विशाल लाल लिफाफे दिए। रात का खाना स्वादिष्ट है। सिस्टर उरुओ की गिलहरी मछली सबसे अच्छी है। भाई यूयू का काला चावल भी स्वादिष्ट है। मेरे चाचा ने सारा खाना खाया। उसका पेट एक अथाह गड्ढा है। ये लिखने के बाद सुशायु ने लिखना बंद कर दिया और पेंसिल की नोक से अपना छोटा चेहरा पोक किया, जैसे कि किसी चीज के बारे में सोचना। अचानक वह कुछ बहुत महत्व को याद करती थी। उसकी आंखें जलती थीं और उसने जल्दी से नोटबुक में लिखना शुरू कर दिया। अरे हाँ, 20 जुलाई जल्द ही आ रहा है। ये भाई जिंगे का जन्मदिन है। हे, पिछले साल भाई जिंगे के जन्मदिन पर उनके चाचा ने उन्हें एक बहुत मोटी किताब दी जो समझ से भरी प्रतीकों से भरी थी। माँ ने कहा कि चाचा भाई जिंगे में पागल थे क्योंकि वह हमेशा परीक्षा में पहले स्थान पर रहे और चाचा ईर्ष्या करते थे। वह पुस्तक बहुत मुश्किल है, लेकिन जब भाई जिंगे को उपहार मिला तो वह स्पष्ट रूप से बहुत खुश था। आपका महारानी वास्तव में अजीब है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे चाचा इस साल भाई जिंगे के लिए क्या उपहार देंगे। मैं सचमुच इसके लिए तत्पर हूँ। सुशायु ने अपनी अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नोटबुक पर 2 बड़ी स्पार्कलिंग आंखें आकर्षित की। अंत में उसने रहस्यमय तरीके से अपनी डायरी के अंत में अंतिम वाक्य को जोड़ा। यह वह उपहार है जो मैंने भाई जिंगे के लिए तैयार किया है। भाई जिंगे निश्चित रूप से इसे पसंद करेंगे। ये हमारा छोटा रहस्य है। लिखने के बाद उसने संतुष्टि के साथ डायरी को बंद कर दिया और उसे अपने तकिए के नीचे वापस रख दिया। सो जाओ, सपने में खाने के लिए अंतहीन कैंडीज हैं। सर्वशक्तिमान चाचा भी है जो भाई जिंगे के लिए एक रहस्यमय उपहार तैयार कर रहा है। देर रात थी और सुमिंग ने लाइव प्रसारण को बंद कर दिया। फोन स्क्रीन से प्रकाश ने उसके शांत चेहरे को प्रतिबिंबित किया, लेकिन वह खुद को नहीं देख रहा था। लेकिन एक नंबर जो कूदता रहा, एक निश्चित लाइव प्रसारण मंच, खाते के अनुयायियों की संख्या 7.991 मिलियन। वह संकीर्णतावादी नहीं है और न ही वह संख्याओं के इस स्ट्रिंग द्वारा दर्शाई गई लोकप्रियता के बारे में बहुत अधिक परवाह करता है। वह इंतजार कर रहा है जब से उस विचित्र सपने उसकी चेतना फीकी पड़ गई और वह वास्तव में एक कोमा में गिर गया। बहुत सारी चीजों को याद कर रहा था। 6 मिलियन अनुयायियों के लिए इनाम, कोई संकेत नहीं। 7 मिलियन प्रशंसकों के लिए इनाम भी बहरे कानों पर गिर गया। वह उस समय अभी भी कोमा में था, इसलिए ये समझ में आया कि वह नहीं सुन सकता था। लेकिन अब वह जाग रहा था, बेहद जागृत। 8 मिलियन प्रशंसकों का मार्क पुणे के आसपास है। ये सबसे अच्छी परीक्षा थी और उसके दिल में बेचैनी की पुष्टि भी थी। समय हर सेकंड से गुजरता है। संख्या एक अथक पर्वतारोही की तरह है, धीरे धीरे और लगातार चढ़ते हैं। 7.994 मिलियन, 7.996 मिलियन। विज्ञापन 7.798 मिलियन। सुमिंग के दिल की धड़कन अंतिम अंत की धड़कन के साथ सिंक में लग रही थी। यहाँ हम आए। 8 मिलियन। गोल्डन इंटीगर एक पल के लिए स्क्रीन पर रहे। सुमिंग ने उसका आयोजित किया सांस। 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। मेरा मन बहुत शांत था। कोई परिचित यांत्रिक त्वरित ध्वनियां और कोई कोल्ड इनाम विकल्प नहीं है, कुछ भी नहीं। मोबाइल फोन स्क्रीन पर प्रशंसकों की संख्या 8.02 मिलियन पर कूद गई है और अभी भी बढ़ रही है। सू मिंग का दिल थोड़ा सा डूब गया। भ्रम नहीं, कोमा नहीं। उस भाई टोंजी जिसे उन्होंने मजाक में लाओ टोंग कहा था, वास्तव में एक समस्या थी। यह मुश्किल है। सू मिंग अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया। छत पर देखा, उसके विचार दौड़ रहे थे। उस सपने में क्या हुआ? न केवल इसने अपने मन को समाप्त कर दिया, बल्कि इसने जेल प्रणाली को भी नष्ट कर दिया। उसे एक बात भी याद आई। अलाव पार्टी के बाद उन्हें स्पष्ट रूप से एक जेल प्रणाली अपग्रेड कार्ड
मिला, लेकिन आज तक इतना समय बीतने के बाद तथाकथित अपग्रेड सफल प्रॉम्प्ट की छाया भी नहीं है। ये कितनी अजीब बात है। यह एक उबलते तेल पैन में ठंडे पानी की एक बाल्टी डालने जैसा था, एक आवाज भी नहीं थी। ये कैसे संभव है? एक एक करके जुड़े सुराग ने एक संभावना की ओर इशारा किया जिससे उसे तेजी से असहज हो गया। लाओ टोंग, शायद उस सपने के कारण कुछ बदलाव हुए थे कि वह पूरी तरह से अनजान था और सबसे अधिक संभावना एक अच्छी बात नहीं थी। क्या ये छोटे काले ब्लॉक से संबंधित है? शक्तिहीनता की भावना मेरे ऊपर आ गई। हालांकि उन्होंने जल्दी से इस भावना को दबा दिया। चिंता करने से कुछ भी हल नहीं हुआ। वापस बैठना और मौत का इंतजार करना मेरी शैली नहीं है। सू मिंग की आंखें फिर से तेज हो गईं और दिन का दृश्य उसके दिमाग में दिखाई दिया। किंगफेक पर्वत पर एक विचित्र मंडप है। चाचा झो उसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे कल सुबह जाना है। सू मिंग खड़ा हो गया, खिड़की पर चला गया और किंगफेक पर्वत की दिशा में देखा। शायद वह जवाब जो वह चाहता है वह वहां छिपा हुआ है। विज्ञापन अध्याय 313 बारिश हो रही है। अगले दिन उदास के संकेत के साथ आकाश थोड़ा उज्जवल था। सू मिंग ने अपनी आंखें खोली, अब नींद नहीं लगी। उन्होंने फोन उठाया और स्क्रीन से मंद रोशनी ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया। 8.031 मिलियन प्रशंसकों की संख्या में रात भर हजारों की वृद्धि हुई। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो यह केवल कुछ ही समय है जब उसके पास दसियों लाख प्रशंसक हैं और उसका मन अभी भी चुप था। कोई आंदोलन नहीं था। ऐसा लगता है कि वास्तव में कोई उम्मीद नहीं है। लाओ टोंग, क्या आप धन्य हो सकते हैं? सू मिंग ने आत्मा हतोत्साहित किया, या शायद वह लाओ टोंग के बारे में शिकायत कर रहा था जो इतने लंबे समय से उसके साथ था। मैंने लापरवाही से स्क्रीन को स्वाइप किया और मेरी उंगलियों को गर्म खोज सूची में रोका गया। जैसा कि अपेक्षित था, पहले कुछ उन सभी पर कब्जा कर लिया गया था। अमर अपने हथौड़े को घुमाता है, उसकी शक्ति असीम है। जिया कांगे लॉन्गुओ का प्रशिक्षु बन गया और उसे सन हैमर से सम्मानित किया गया। लाखों नेटिजन्स ऑनलाइन कक्षाएं लेते हैं। ड्रैगन कंट्री कल्चर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। झटका, जिया कांग ने पहले ही चांदशा के लिए सेट किया है। अफवाह है कि वह सनशाइन इंद्रधनुष के छोटे से सफेद घोड़े के वंशज के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहा है। मॉर्निंग स्टार प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। 2 मिनट से भी कम समय के लिए देखने के बाद सू मिंग ने अपने फोन की पृष्ठभूमि पर स्विच किया। फिर इंटरफेस पर कुछ शब्द टाइप करें। मेरे पास आज कुछ करना है, इसलिए मैं एक दिन के लिए प्रसारण बंद कर दूंगा। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई अतिरिक्त बकवास नहीं। सभी को गोपनीयता की आवश्यकता है। आज वह जो करने जा रहा है वह वास्तव में जनता के लिए जानना आसान नहीं है। ये सब करने के बाद सू मिंग ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। लिविंग रूम में झांग लैंटियन और लिन ज़िकियू पहले से ही कपड़े पहने हुए थे और एक साधारण वार्म अप कर रहे थे। सू मिंग को बाहर आते हुए देखकर दोनों ने क्या कर रहे थे उन्हें रोक दिया। सुप्रभात चाचा। जाग उठा। सू मिंग ने सिर हिलाया और अपने जूते बदलने के लिए सीधे दरवाजे पर चले गए। मैं आज बाहर जा रहा हूँ। आप दो अपने दम पर चलते हैं और सुरक्षित हों। झांग लैंटियन और लिन ज़िकियू ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में संदेह का संकेत देखा। चाचा क्या करने जा रहे हैं? तैयार करना। क्या ये जिंगे भाई का जन्मदिन मौजूद है? तू बेशक उन्हें याद है कि कल क्या दिन है। मैं नाश्ते के लिए वापस नहीं आऊंगा। मैं आज थोड़ी देर से वापस आ सकता हूँ। अगर इसमें लंबा समय लगता है तो हमें रात में जाना पड़ सकता है। मैं आपसे कभी भी संपर्क करूंगा। मैं स्वतंत्र हूँ। सू मिंग ने अपने जूते लगाए और कुछ और शब्द जोड़े। जैसे ही ये शब्द सामने आए वातावरण अचानक थोड़ा अलग हो गया। विज्ञापन, ऐसा नहीं लगता कि मैंने क्या सोचा था। झांग लैंटियन ने हमेशा की तरह आगे के सवाल नहीं पूछे। उसने बस चुपचाप सिर हिलाया और गहरी आवाज में जवाब दिया। मैं समझता हूँ चाचा। चिंता का एक संकेत लिन ज़िकियू की ठंडी आंखों में चमक गया, लेकिन उसने बस अपने होंठों को शुद्ध किया और कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने चाचा में छिपे दृढ़ संकल्प को महसूस किया। सू मिंग ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन बस उनकी आंखों में थोड़ा सा जेंटल लुक के साथ उन्हें देखा। फिर उसने विला का दरवाजा खोला और उसकी आकृति शांत सुबह की हवा में गायब हो गई। झांग लैंटियन और लिन ज़िकियू वहां खड़े थे, जिस दिशा को अपने चाचा को छोड़ते हुए लंबे समय तक चले बिना। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके चाचा क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे बिना शर्त अपने चाचा पर भरोसा है। यह सही है। सू मिंग ने टैक्सी नहीं कहा, बस साझा साइकिल पार्किंग क्षेत्र के लिए जॉग करें। अपना फोन निकालें, कोड को स्कैन करें और इसे अनलॉक करें। एक नर्म क्लिक ध्वनि थी। बाइक पर जाओ, अपने पैरों के साथ धक्का दें और पहियों को जल्दी से बदलना शुरू हो जाएगा। अब वह ड्राइविंग महारत के लिए जिम्मेदार है। चाहे वह एक सुपरकार या भारी ट्रक हो, वे अपने हाथों में भीड़ के रूप में विनम्र हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना महसूस किया कि ये दो सबसे सरल और सबसे आदिम पहिए सबसे आरामदायक थे। लोहे की चादरों के अलगाव के बिना आप हवा की दिशा और सड़क के उतार चढ़ाव को सबसे सीधे महसूस कर सकते हैं। बेशक आधार यह है कि उपकरण बनाए रख सकते हैं। ये सीट की ऊंचाई कुछ हद तक अमानवीय है। सू मिंग ने 2 बार लात मारी और वास्तव में थोड़ा अजीब लगा। बस खड़े हो जाओ, थोड़ा आगे झुकें और हैंडलबार पर गुरुत्वाकर्षण के अपने केंद्र को डालें। कार की गति तुरंत बढ़ गई। एक बार यह खत्म हो जाने के बाद मैं एक उचित साइकिल प्राप्त करने जा रहा हूँ, एक महंगा। हम पैसे से कम नहीं हैं। यदि आप अपना काम अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आपको पहले अपने उपकरणों को तेज करना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी तकनीक कितनी अच्छी है। यदि आपका फ्रेम बहुत नर्म है, जब आप बल देते हैं तो आप हमेशा ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपनी ताकत के 3/4 खो रहे हैं, और यह पर्याप्त संतोषजनक नहीं है। यदि आप कुछ कठिन सड़कें लेते हैं तो अलग अलग गिरना आसान होगा। इस सड़क पर कुछ पैदल यात्री हैं, केवल कुछ ही नाश्ते की दुकानें भाप का उत्सर्जन करती हैं। आकाश उदास था, बड़े अंधेरे बादल इकट्ठा होने और ओवरहेड को रोल करने के साथ। ये चावल के कागज के एक विशाल टुकड़े की तरह है जो अलग अलग रंगों की स्याही के साथ छप गया है। हवा मजबूत और मजबूत हो रही थी। सड़क के किनारे पत्तियों को सरसराहट कर रही थी। बरसात होने जा रही है। सू मिंग ने धीरे से म्यूट किया, लेकिन मौसम का पूर्वानुमान नहीं कहता। क्या यह आज बादल है? सुबह 8 बजे से पहले सू मिंग किंगफेक पर्वत के पैर में पहुंचे। आकाश अभी भी उदास है। ये काफी जल्दी लगता है। सू मिंग को यकीन नहीं था कि चाचा झो पहाड़ पर आधे रास्ते में मंडप में थे या नहीं। दोनों ने पहले से फोन करके एक दूसरे से संपर्क नहीं किया था, लेकिन आप वहां पहुंचने के बाद पता लगाएंगे। विज्ञापन। सू मिंग ने निर्दिष्ट क्षेत्र में साझा साइकिल को पार्क किया और इसे बंद कर दिया। पहाड़ के पैर में हवा शहर की तुलना में अधिक मजबूत परिमाण के एक क्रम से अधिक है। इसने एक नम मिट्टी की गंध को आगे बढ़ाया, जिससे लोगों के कपड़े जंग लग गए।
उसने देखा पहाड़ के शीर्ष पर जाने वाले पत्थर के कदम इनकी जंगल की परतों में छिपे हुए हैं, जिसमें दृष्टि में कोई अंत नहीं है। संपूर्ण किंगफेक पर्वत एक की तरह मुख विशाल जानवर अंधेरे बादलों के नीचे दुबका हुआ, कल से पूरी तरह से अलग। बिना किसी हिचकिचाहट के सू मिंग ने पत्थर के कदमों पर कदम रखा। यह अलग है, इसलिए यह अलग है। वैसे भी उसका मूड आज कल से पूरी तरह से अलग है। ये यहाँ अजीब है, जितना अधिक ये दर्शाता है कि कुछ छिपा हुआ है। माउंटेन रोड शांत है। हवा की आवाज के अलावा एकमात्र आवाज उसके अपने नक्शे कदम और श्वास थी। आकाश में काले बादल मोटे और मोटे हो गए और आकाश शाम की तरह अंधेरा हो गया। बूम, दूर के आकाश से एक सुस्त गड़गड़ाहट लुढ़की। इसके तुरंत बाद ठंडी बारिश की बूंदें बिना किसी चेतावनी के गिर गईं। सू मिंग ने जांच करने के लिए अपना सेल फोन निकाला। जंगजो के लिए मौसम का पूर्वानुमान अभी भी कहता है कि यह बादल छाए रहेंगे, कुछ भी नहीं बदला है पहाड़ पर। मैं समझता हूँ, ठीक है। सू मिंग बंद नहीं हुई। सबसे पहले ये कुछ ही बूंदें थीं जिन्होंने मेरे चेहरे को मारा और एक चिल्लाया। कुछ ही सेकंड में बारिश अचानक तेज हो गई और एक गिरावट में बदल गई। बड़ी बारिश की बूंदों ने एक क्रैकिंग ध्वनि के साथ पत्तियों और पत्थर के कदमों को मारा। तुरंत आकाश और पृथ्वी के बीच एक विशाल बारिश का पर्दा पैदा किया। सू मिंग के कपड़े एक पल में भिगो गए और उसके शरीर से कसकर चिपक गए। इसके बजाय ये शक्तिशाली मांसपेशी लाइनों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। सू मिंग किसी भी चीज से अनजान लग रहा था। उन्होंने थोड़ी सी भी बात नहीं की, नहीं। उन्होंने बारिश से आश्रय के लिए जगह की तलाश करने का कोई इरादा दिखाया। ये बारिश सही समय पर आती है, बस सही मेरे दिल में कुछ बेचैनी को धोने के लिए। दूर के बाद सू मिंग ने आखिरी मोड़ को गोल किया। पहाड़ के ऊपर परिचित मंडप आधा अंत में दृष्टि में दिखाई दिया। मंडप हवा और बारिश में चुपचाप खड़ा है, सरल और शांतिपूर्ण। मंडप में एक आकृति हवा का सामना कर रही थी। ये चाचा झो है। उसके सामने पत्थर की मेज पर एक शतरंज बोर्ड था। काले और सफेद शतरंज के टुकड़े टूट गए, जैसे कि यह एक अधूरा खेल था। इसके बगल में एक कप भाप चाय थी। तस्वीर थोड़ी असंगत लगती है। चाचा झो ने कुछ नोटिस किया और देखा। उसने शांत आंखों से बारिश में घूमते हुए सू मिंग को देखा, जैसे कि उसने उससे आने की उम्मीद की हो। सू मिंग के मुंह के कोने थोड़ा बढ़ गए। दिलचस्प विज्ञापन। अध्याय 314 ऋण का भुगतान कर रहा है। सू मिंग मंडप में चला गया। बारिश ने उसके बालों और उसके कपड़ों के कोनों को टपकाया और जल्द ही उसके पैरों पर एक छोटा सा पोखर बनाया। अंकल झो, सू मिंग ने बात की। बारिश की आवाज से उनकी आवाज घबरा गई। मैं आती हूँ। चाचा झो ने अपनी चाय को नीचे रखा और उसके विपरीत पत्थर की बेंच की ओर इशारा किया। बैठना, सू मिंग के रूप में उसे बताया गया था। मंडप के बाहर भारी बारिश थी, लेकिन मंडप के अंदर यह अपनी दुनिया थी। यह एक अद्भुत एहसास है। इस दिन यह एक पल में बदल जाता है। चाचा झो ने मंडप के बाहर बारिश को देखा और धीरे धीरे बात की। हाँ, सू मिंग ने जवाब दिया। कोई संकेत नहीं। कुछ चीजों में कोई संकेत नहीं लग सकता है, लेकिन वास्तव में कारण पहले ही रखे जा चुके हैं। चाचा झो ने अपनी टकटकी को वापस सू मिंग में बदल दिया। उन बादल की आंखों में एक तीक्ष्णता थी जो लोगों के दिलों के माध्यम से देख सकती थी। युवक, आप बारिश से बचने के लिए आज यहाँ नहीं आए, क्या आपने? सू मिंग ने बिना चकमा दिए अपने टकटकी से मुलाकात की। अंकल झो, मेरे पास आपसे पूछने के लिए कुछ है। उसने झाड़ी के चारों ओर नहीं हराया और बस छोटे से काले ब्लॉक को निकाला जिसे उसने अपनी जेब के करीब रखा था और उसे पत्थर की मेज पर रखा था। यह वह टुकड़ा है जो पागल लियू से संबंधित है। बस जिस क्षण छोटे काले ब्लॉक ने पत्थर की मेज को छुआ, सू मिंग को पता नहीं था कि क्या यह एक भ्रम था। मेज पर शतरंज के टुकड़े थोड़ा कांपने लगते थे, लेकिन ये कैसे संभव है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इसके विपरीत चाचा झो के शिष्य भी अचानक सिकुड़ गए। वह छोटे काले टुकड़े को घूरता रहा और उनके चेहरे पर शांति पहली बार टूट गई थी। अंकल झो, क्या आप इसे जानते हैं? दूसरी पार्टी की प्रतिक्रिया को देखकर सू मिंग का दिल भी उठने लगा। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में इतना सरल नहीं है। इस बार वह सही जगह पर आया। एक ही समय में वह एक चीज के बारे में अधिक निश्चित था। छोटा काला ब्लॉक वास्तव में संबंधित लोगों को कुछ रहस्यमय तरीके से एक साथ जोड़ सकता है, अन्यथा यह एक ऐसा संयोग होगा, ये वास्तव में समझ में नहीं आता है। चाचा झो ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन लंबे समय तक चुप रहे। मंडप के बाहर बारिश भारी हो रही थी। गड़गड़ाहट ने एक के बाद एक को उकसाया, जैसे कि यह आकाश में एक छेद को फाड़ने वाला था। सू मिंग शांत हो गया और बस चुपचाप इंतजार कर रहा था। अंत में चाचा झो ने धीरे से अपना सिर उठाया और सू मिंग को देखा। मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहा जाता है और कोई नहीं जानता। बूढ़े आदमी की आवाज गहरी थी। मुझे पता है कि हम बूढ़े लोग इस चीज को कर्ज कहते हैं। रिरिन, सू मिंग ने भड़काया। चाचा झो, आप वास्तव में इस छोटे से काले ब्लॉक को जानते हैं और आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। और विज्ञापन, वह इन पुराने लोगों के बारे में बात कर रहा था। यानी शायद वह एकमात्र ऐसा नहीं है जो जियो हेकुई की उत्पत्ति को जानता है। हाँ, रिन, चाचा झो ने अपनी सूखी उंगलियों को फैलाया, लेकिन छोटे काले स्थान को छूने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बस हवा में इस पर इशारा किया। कोई नहीं जानता कि यह कहाँ से आता है। हम केवल ये जानते हैं कि ये दुनिया में अनियमित अंतराल पर दिखाई देता है। अफवाह यह है कि यह अपने स्वयं के मास्टर का चयन करेगा। इसके द्वारा चुने गए लोगों को ऐसे लाभ मिलेंगे जो आम लोग शायद ही कल्पना कर सकें। भाग्य, शक्ति, धन, सब कुछ। क्या ये बहुत अवास्तविक या बकवास लगता है? चाचा झो ने अपनी आंखों में थोड़ी और रुचि के साथ सू मिंग को देखा। सू मिंग मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। क्या ऐसा है? वह या तो नहीं जानता, लेकिन जब उसे कमांड मिला तो थोड़ा काला ब्लॉक अभी तक दिखाई नहीं दिया था। आदेश गलत है। पहली बार मैं द लिटिल ब्लैक ब्लॉक के संपर्क में आया था, उस दिन एंटीक मार्केट में संयोग था। कुछ लोग ऋण में विश्वास करते हैं, जबकि अन्य नहीं। ये बहुत रहस्यमय लगता है। आप इसे सिर्फ एक कहानी के रूप में मान सकते हैं। तब मैं ये कहना जारी रखूंगा कि दुनिया में कोई मुफ्त दोपहर का भोजन नहीं है। चाचा झो ने इस विषय को बदल दिया और उसकी आंखें बेहद गंभीर हो गईं। हम सभी ने कहा ये केवल स्वाभाविक है कि देनदारों को वापस भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि इसने आपको बहुत कुछ दिया है, भविष्य में आपको उतना ही भुगतान करना होगा जितना कि इसने आपको दिया है, या यहाँ तक कि और भी अधिक। दूसरे शब्दों में, ये ब्याज चार्ज कर रहा है। यह एक ऐसा सौदा है जिसके लिए आपके जीवन की आवश्यकता है। ये सुनकर सू मिंग का दिल डूब गया। चेन शानशान, अगर यह सच है जैसा कि श्री झो ने इस सप्ताह कहा था, शानशान इतने लंबे समय से छोटे काले ब्लॉक के संपर्क में है, क्या वह कारण और प्रभाव के कानून से संक्रमित है? क्योंकि तथाकथित ऋण ने आपकी अपनी सुरक्षा को प्रभावित किया है,
तू चाचा झो ने देखा कि उसके विपरीत युवक विचार में खो गया था, इसलिए वह फिर से बोलने के लिए जल्दी नहीं था। सू मिंग के विचार अभी भी तेजी से चल रहे थे। अगर बूढ़े ने जो कहा वह सच है तो क्या कोई संभावना है कि वह छोटा काला ब्लॉक कर्ज है? क्या वे मेरी जेल प्रणाली से दो अलग अलग सिस्टम हैं? ये ऋण का मानना है कि मैंने जो लाभ प्राप्त किए हैं वे बहुत अधिक जमा हो गए हैं। अब पहले ब्याज का भुगतान करने का समय है। तो तुमने वह सपना था और इसका कारण है कि लाओ टोंग अब वह बन गया है जो अब है क्योंकि उसने मेरे कर्ज का भुगतान किया है। लाओ टोंग चुप था और 6 मिलियन, 7 मिलियन और 8 मिलियन फैन रिवॉर्ड्स वितरित नहीं किए गए थे। इसका कारण इस ब्याज के कारण ठीक से वितरित नहीं किया गया था। तू छोटा काला ब्लॉक जेल प्रणाली से स्तब्ध था। क्या लाओ टोंग इतना बुरा लड़का है? ये बुरा नहीं होना चाहिए। अगर मैं वास्तव में तथाकथित ऋण का एहसानमंद हूँ तो मुझे इसे वापस कैसे भुगतान करना चाहिए? सू मिंग ने अपना सिर उठाया, अंकल झो की आंखों में देखा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। चाचा झो ने अपना सिर हिला दिया। मुझे पता नहीं है। इसके द्वारा चुना गया प्रत्येक व्यक्ति ऋण को एक अलग तरीके से चुकाता है। विज्ञापन। कुछ लोगों के बाल रात भर सफेद हो जाते हैं और उनके शरीर कमजोर हो जाते हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों द्वारा सुनसान हैं और अपने जीवन के अंत तक अकेले समाप्त हो जाते हैं। चाचा झो ने आहें भरी और चाय पत्ती को उठाया, लेकिन मैंने पाया कि चाय ठंडी हो गई थी। लेकिन उसने सू मिंग को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी के साथ। आप उन लोगों से अलग लग रहे हैं। ओह, क्या अंतर है। आप इतने बकाया हैं कि यह डरावना है। मैं कल वापस जाने के बाद मैंने इंटरनेट पर आपके बहुत सारे काम पढ़े। क्या एक सामान्य व्यक्ति के लिए इतना बकाया होना संभव है? अगर ये सब इस चीज से संबंधित है तो आप जो कर्ज सहन करते हैं वह बहुत भारी है। अंकल झो के स्वर में आश्चर्य का संकेत था। आपकी उत्कृष्टता मेरे जीवन में कभी भी सुनाई गई किसी भी चीज से परे है। यदि यह ऋण द्वारा दिया गया था तो आपको बहुत पहले ही इसे सूखा दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब आप अभी भी यहाँ बैठे हैं। वह रुक गया। उसकी आंखें सू मिंग के पीछे शून्य पर गिर रही थीं, जैसे कि उसने कुछ अदृश्य देखा हो। ऐसा लगता है कि आप में एक और बल है जो आपकी रक्षा कर रहा है। ये सुनकर सू मिंग दंग रह गई। मेरी रक्षा करें? 18 छोटे आंकड़े उनके दिमाग में अनियंत्रित रूप से दिखाई दिए। क्या यह उन्हें है? यह सही नहीं है। वह खुद शामिल हो गया। इसका कारण यह है कि उसके पास वह क्षमता है जो अब उसके पास छोटे काले ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह एक दृढ़ नियम है, उसे कोई ऋण नहीं देना चाहिए। छोटे लोगों को इस ऋण के खिलाफ उसकी ढाल नहीं होनी चाहिए। फिर अंकल झो, आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? सू मिंग ने फिर से पूछा। इस बार उसकी आंखों में अधिक दृढ़ संकल्प था। वहां बैठना और मौत का इंतजार करना उसकी शैली नहीं है। हालांकि वह बूढ़े आदमी के दृष्टिकोण से काफी सहमत नहीं था, लेकिन अन्य लोगों की राय सुनना भी अच्छा है। चाचा झो ने उसे गहराई से देखा, जैसे कि वह युवक की फिर से जांच कर रहा हो। एक लंबे समय के बाद उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला, उसकी आवाज विसिट्यूड से भरी। यदि आप अपने ऋण का भुगतान करना चाहते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप क्या बकाया हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप क्या बकाया हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि यह ऋण क्या है। उन्होंने पहाड़ की दिशा में इशारा किया। मैंने देखा है कि आपके स्लाइस जियांगजो संग्रहालय में जाते हैं, इसलिए मैं इसका उपयोग आपको एक उदाहरण देने के लिए करता हूँ। आप क्या समझते हैं कि क्या है? अंकल झो के होठों पर एक अथाह मुस्कान दिखाई दी। ऐतिहासिक अवशेष, वीर कर्म पर्याप्त नहीं। चाचा झो ने अपना सिर हिला दिया। वे सिर्फ रूप हैं, न कि आत्मा। कुछ ऋण आपके नोटिसिंग के बिना हो सकते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो शायद आपको देखना चाहिए कि वे मूक पत्थर और सड़े हुए लकड़ी आपको क्या बता रहे हैं। जब आप उनकी कहानियों को समझ सकते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर हम अपने ऋण का भुगतान करने का एक तरीका खोज सकते हैं। विज्ञापन। अध्याय 315 पहाड़ की दिल की धड़कन। सू मिंग ने पत्थर की मेज पर छोटे काले स्थान को देखा और मंडप के बाहर बारिश की आवाज बहुत दूर लग रही थी। उनके सपने में क्रेजी लियू का आंकड़ा उनके दिमाग से गुजरता था। वह आदमी जिसके पास शानदार ड्राइविंग कौशल था, लेकिन अंततः एक पहाड़ी धार में अपना जीवन खो दिया। उन्होंने पुरातात्विक क्षेत्र में प्रोफेसर झो के पुराने दोस्त के बारे में सोचा। अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उसका मन पूरी तरह से छोटे काले ब्लॉक से बंधा हुआ था और वह एक दयनीय अंत के साथ समाप्त हो गया। ऋण, ये शब्द मेरे दिल पर भारी था। वह वास्तव में अपने जीवन और उसके द्वारा किए गए कर्ज के साथ किए गए सौदे की परवाह नहीं करता है। लेकिन चेन शानशान बच्चा भी इस सामान के संपर्क में आया था। बाकी छोटे लोगों को भी फंसाया जा सकता है। ये कुछ ऐसा है जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता है। सू मिंग बाहर पहुंचा, छोटे काले टुकड़े को वापस अपनी हथेली में पकड़ लिया और उसे वापस अपनी जेब में डाल दिया। उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें साफ हो गईं फिर से उसके बारिश से लथपथ बालों के नीचे। अंकल झो, किंगफेक पर्वत के बारे में आप और क्या जानते हैं? चूंकि समय के लिए ऋण के स्रोत का कोई समाधान नहीं है, इसलिए हमारे सामने पहाड़ के साथ शुरू करें। चाचा झो को आश्चर्य नहीं हुआ कि सू मिंग ये पूछेगा। उसने बस वापस पूछा, आपने क्या देखा? जब मैं कल पहाड़ पर गया तो मैंने इंटरनेट पर कुछ प्रासंगिक जानकारी देखी और एक बहुत ही अजीब पेंटिंग मिली। सू मिंग ने उस समाधि का वर्णन किया जो अनगिनत छोटे काले ब्लॉकों से बना था। उस पोस्ट ने कहा कि कुछ लोग इस पर्वत को दानव दमन शिखर कहते हैं। दानव दमन शिखर। चाचा झो ने नाम दोहराया और एक दूर की रोशनी उसकी अशांत आंखों में दिखाई दी। उन्होंने जमीन पर पत्थर की मेज पर ठंडी चाय डाली, जैसे कि एक अनुष्ठान पूरा कर रहा हो। किसी ने भी इस नाम को कुछ वर्षों तक नहीं बुलाया। किंगफेक पर्वत नाम बाद की पीढ़ियों द्वारा भाग्य और लालित्य के लिए दिया गया था, लेकिन हमारे बीच पुरानी हड्डियां और जो बड़े हैं उन्हें इसे नहीं कहा जाता है। दादाजी झो ने मंडप के बाहर जंगल को देखा जो बारिश के कारण तेजी से हरा हो रहा था और उनकी आवाज नमी से भर गई थी। इसे मूल रूप से कहा जाता था ड्रैगन दफन रिज। ड्रैगन दफन रिज। सू मिंग के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया। विज्ञापन। ड्रैगन के साथ जुड़ा होना कैसे आसान हो सकता है? किंवदंती है कि एक लंबे समय से पहले एक वास्तविक अजगर आकाश से गिर गया और यहाँ मर गया। ड्रैगन के खून ने पूरे पहाड़ को भिगो दिया है, इसलिए यहाँ की घास और पेड़ जंगल में और कहीं और से अधिक आध्यात्मिक रूप से बढ़ते हैं। चाचा झो की कहानी बिना किसी तैयारी के सीधी है। बाद में जो जानता है कि कितने साल जानते हैं, पहाड़ अस्थिर होने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि मृत ड्रैगन की नाराजगी नहीं हुई है और एक बुरी आत्मा में बदल गया है जो पहाड़ के शीर्ष पर दुबका हुआ है। जो लोग पहाड़ के पैर में रहते हैं वे हमेशा रात में पहाड़ के ऊपर से आने वाली रोने की आवाज सुन सकते हैं। ये गड़गड़ाहट या दांतों को पीसने जैसा लगता है जिससे लोग
असहज महसूस करते हैं। बाद में एक भटकते हुए ताओवादी पुजारी ने गुजरते हुए कहा कि यह पहाड़ बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा से भरा था और बहुत खतरनाक जगह थी। वह अकेले पहाड़ पर गया और 3 दिन और 3 रातों के लिए नीचे नहीं आया। चौथे दिन की सुबह पहाड़ की चोटी पर एक सुनहरी चमक थी और गड़गड़ाहट थी। पहाड़ के पैर के लोगों ने इसे देखा। जब सुनहरी रोशनी फीकी पड़ गई तो ताओवादी पुजारी भी गायब हो गए। पहाड़ के शीर्ष पर केवल एक पत्थर का मंच छोड़ दिया जाता है जो पहाड़ में दुष्ट ड्रैगन स्पिरिट को दबाता है। यही कारण है कि दानव दमन शिखर शब्द अस्तित्व में आया। चाचा झोउ ने अपनी उंगली को बाहर निकाल दिया और उसके सामने पत्थर की मेज पर पतली हवा से कई चौराहे की रेखाएं खींची। ये वास्तव में पत्थर की गोली का आकार था जिसे सू मिंग ने अपने सपने में देखा था। चाचा झोउ ने रहस्य के संकेत के साथ मुस्कुराया। क्या आपको लगता है कि पत्थर की गोली उस ताओवादी पुजारी द्वारा बनाई गई थी, लेकिन हमें लगता है कि यह कहीं से बाहर बढ़ता है। बड़ा हो गया। सू मिंग थोड़ा भ्रमित था। सही, चाचा झोउ ने सिर हिलाया। हर कुछ वर्षों में ये बात पहाड़ के शीर्ष पर बढ़ती है, लेकिन ये केवल थोड़े समय के लिए मौजूद है। थोड़ी देर के बाद ये धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि क्यों। मैं केवल यह अनुमान लगा सकता हूँ कि हर बार पत्थर की गोली दिखाई देती है, इसका मतलब है कि जो चीज दबा रही है वह फिर से बेचैन हो रही है। चाचा झोउ ने बादलों में डूबा हुआ पहाड़ के ऊपर बारिश के माध्यम से देखा। जब मैं छोटा था और बहादुर था तो मैंने एक बार अपने गुरु का पालन किया। उस समय पत्थर की गोली सिर्फ बड़ी। जब मैं करीब आ गया तो मैं अपने पैरों के तलवों से अपने सिर के ऊपर तक एक अवर्णनीय ठंड महसूस कर सकता था और वह रुक गया, जैसे कि कुछ याद कर रहा हो। इसके अलावा मैरी मास्टर ने कहा कि बात एक दिल की धड़कन है। विज्ञापन मंडप के बाहर की बारिश बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। थंडर ने ओवरहेड को विस्फोट कर दिया, पूरे मंडप को इतना हिला दिया कि ऐसा लग रहा था जैसे ये थोड़ा कांप रहा था। चाचा झोउ को सुनना और बोलना जारी नहीं था। हम में से जो अंदर की कहानी को निजी तौर पर उस पत्थर की गोली को पहाड़ का दिल कहते हैं, जब ये कूदता है तो इसका मतलब है कि नीचे दबा हुआ बड़ा आदमी थोड़ा जाग गया है। इस जानकारी को पचाते हुए सू मिंग चुप रही। ड्रैगन दफन रिज, दानव दमन शिखर, पहाड़ का दिल, ये सब उसकी समझ से परे था। क्या ये वास्तव में रहस्यमय है या वे सिर्फ लोक किंवदंतियां हैं? क्या हम उन्हें गंभीरता से नहीं ले सकते? उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि लिटिल ब्लैक ब्लॉक की नसें स्पष्ट हो रही थीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीजों की जटिलता कल्पना से परे है। यहाँ तक कि यह प्रतीत होता है कि साधारण किंगफेक पर्वत अनगिनत रहस्यों को छिपाता है। श्री झोउ, आपने कल कहा था कि आप आज यहाँ होंगे। सू मिंग ने उसके दिल में एक और सवाल पूछा। बारिश अजीब तरह से आए और अंकल झोउ का इंतजार भी अजीब था। चाचा झोउ ने खाली चायपली उठाई और अपने होंठों पर रख लिया। थोड़ी देर के बाद वह धीरे से बोला, मैं कल वापस गया और पूरी रात इसके बारे में सोचा। आप जो ऋण सहन करते हैं वह बहुत भारी है, लेकिन बहुत अजीब भी है। मैंने अपने जीवन में आपके जैसा कुछ नहीं देखा है। मुझे लगता है कि आपका ऋण इस पहाड़ की चीजों से संबंधित हो सकता है। जिस व्यक्ति ने घंटी बांध दी वह उसे खोलना चाहिए। तो मैं आज ये देखने के लिए यहाँ आया कि क्या यह आकाश और यह पहाड़ आपको जवाब दे सकता है। उसने अपना हाथ उठाया और आकाश की ओर इशारा किया। जब आप आए तो एक तूफान, गड़गड़ाहट और बिजली थी। क्या आपको लगता है कि यह एक संयोग है? मैं वैसे भी ऐसा नहीं सोचता। ये पहाड़ आपका स्वागत करता है। अंकल झोउ के चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान दिखाई दी। या इसके बजाय ये पहाड़ के शीर्ष पर वह चीज है जो आपका स्वागत कर रही है। विज्ञापन BBB